तो यहाँ पर आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक पुस्तक है, उसका नाम है शरणागति। शरणागति। तो ऐसे हमारे आचार्यों में नरोत्तम दास ठाकुर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रार्थना पुस्तक। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है पद्यावली। एक पुस्तक है, उसका नाम है शरणागति। तो ऐसे अनेक अनेक पुस्तक आचार्य लिखते थे और उसमें वो भजन लिखा करते थे। उसमें एक भजन जो हमने आज गाया, ये प्रसिद्ध भजन है, ओए वैष्णव ठाकुर दया। इसको हम पढ़ते हैं। ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा कोरी। तो इसमें ये कह रहे हैं ओ वैष्णव ठाकुर। अब एक ओत का होता है बुरा वाला ओए, और एक ओए वैष्णव ठाकुर का मतलब है कि जिनसे हम दीनता में उन्हें पुकार रहे हैं कि वो कहाँ चले गए वैष्णव ठाकुर। तो हम हमारे जो सीनियर वैष्णव है उनको हम ओए वैष्णव ठाकुर, वो वाला ओए ओए वाला नहीं है, ओए ओहे वैष्णव ठाकुर। तो वैष्णव ठाकुर दयार सागर, आप दया के सागर हैं। यही दास करुणा करिए, इस दास पर आप क्या करिए, करुणा करिए। दया और करुणा इनमें फर्क होता है। दया गरीबों पे की जाती है, करुणा शिष्यों पे की जाती है। तो जब कोई व्यक्ति, अमीर व्यक्ति किसी को गरीब को खाना खिलाता है तो दयावान कहलाता है। लेकिन जब कोई प्रसिद्ध साधु, हो सकता है वो अनपढ़ भी हो, लेकिन जब वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को भक्ति के मार्ग पर लाता है तो उसे करुणा कहते हैं। तो आपको क्या चाहिए, दया की करुणा। कभी कभी व्यक्ति सोचता है साधु के पास कुछ नहीं, लाओ इसको कुछ खाने को दे दे दया करके, तो क्या वो दया कर सकते हैं उसको? तो ये दया हमेशा संसारी लोगों को होती है, लेकिन करुणा वैष्णवों के मध्य होती है। और करुणा करके वो कृपा करते हैं। वो कृपा होती है जो ऊपर से नीचे आती है, वो कृपा है। जब वैष्णव अपने शिष्यों पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तो उसको कृपा कर देते हैं। दियो पद छाया, मुझे आपके पद की, चरणों की छाया चाहिए। चरणों की छाया कैसे मिलेगी? चरण तो जमीन पर होते हैं, उनकी छाया का मतलब है उनके द्वारा दिए गए उपदेश के अंतर्गत मेरा जीवन चले, इसको कहते हैं पद छाया। जो उन्होंने उपदेश दिए हैं उसके अंतर्गत मेरा जीवन चले। सदोहे अमाया तोमार चरण धरी, और मैं जब आपके चरण की छाया पाता हूं तो मैं अपने अंदर एक शुद्धिकरण का एहसास करता हूं, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। तो पद छाया से शुद्धिकरण कैसे होगा? जब उनके उपदेशों को अपने जीवन में। तो ऐसे बहुत सारे हम आपको दृष्टांत बताएंगे जहां पर गुरु की बात मानने मात्र से ही लोगों के साथ अपने अद्भुत जीवन में कार्य हुए हैं। कल मैं एक उदाहरण दे रहा था, श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था शिवानंद प्रभु, और वो बहुत ज्यादा बड़ा मृदंगा बजाना नहीं जानते थे, वो कोई हारमोनियम बजाना नहीं जानते थे। कई बार लोग इसी में अपना जीवन गुजार देते हैं कि हम हारमोनियम सीख रहे हैं, मृदंगा सीख रहे हैं। कई लोग इसमें जीवन गुजार देते हैं कि हम कथा करना सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सब कृपा से प्राप्त होता है ना, ये सब कृपा से प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति मुझे पूछ रहा था, बोले प्रभु जी हम भी भागवत कथा करना चाहते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए? इसका कोई वो स्कूल नहीं है कि प्रोफेशनली किसी को सिखाया जा सके। ये तो कृपा का मार्ग है। गुरु की सेवा करेंगे, गुरु कृपा करेंगे तो व्यक्ति कर पाएगा। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघिते गिरम, तब कृपा हम बंदे श्री गुरु दीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर। चैतन्य महाप्रभु जब कृपा करते हैं तो भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है, और कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के लिए गुरु की शरण मिलती है। और गुरु की शरण मिलने से व्यक्ति जो गूंगा है वो बोलने लगता है, जो लंगड़ा है वो पहाड़ पार कर जाता है। ऐसे संभव कार्य संभव हो जाते हैं, जिसे भगवान कृष्ण की शास्त्रों में अघटन घटन पट्यसी कहा गया है। एक शक्ति है भगवान की, उसका नाम है अघटन घटन पट्यसी। जो अघटित होना है जीवन में वो घटित होगा निश्चित रूप से। लिखा होगा तुम्हारे सौभाग्य में, कुंडली में, कि तुम गरीब बनने वाले हो,
लेकिन ठाकुर जी चाहते तुम्हें अमीर बनाना, तो इस संसार की किसी ग्रह, शनि, राहु, केतु, मंगल में शक्ति नहीं कि वो उस भगवान कृष्ण के भक्त को वो संभव कार्य न करे। और अगर भगवान गरीब बनाना चाहते हैं तो किसी नवग्रह में इतनी शक्ति नहीं कि उसका जाप करके, कोई मंदिर की व्रत पूजा करके व्यक्ति अमीर बन जाए, एक इसमें शक्ति नहीं, अगर ठाकुर जी न चाहे। भगवान कृष्ण बड़े कृपालु हैं, जो अपने भक्तों को गुरु के माध्यम से अघटन घटन पटिसी कार्य करने के लिए प्रेरित करते। शिवानंद प्रभु कुछ ज्यादा जानते नहीं थे, बहुत अच्छा प्रवचन देना भी नहीं जानते थे। प्रभुपाद जी ने ऐसे ही कहा भक्तों के मध्य, कौन है आप में से जो जाएगा और जाकर के यूरोप में केंद्र खोलेगा। उस समय अमेरिका में केंद्र था इस्कॉन का, लेकिन यूरोप में नहीं था। अब कौन है जो यूरोप में जाके केंद्र खोलेगा? तो ऐसे ही नए जो बच्चे बैठे हैं उनमें से किसी एक ने कहा, मैं स्वामी जी। तो उन्होंने कहा, व्हाट इज योर नेम? शिवानंद। हाँ शिवानंद, तुम जाओगे? हाँ। ये नहीं पूछा टिकट कहां से आएगा, पैसे कहां से आएंगे। शिवानंद प्रभु, गुरुदास प्रभु, यमुना माता जी, श्याम सुंदर प्रभु जब इंग्लैंड गए, जॉर्ज हैरिसन से मिले, उससे भी पहले वो अकेले गए और जर्मनी में जाकर पहला इस्कॉन का केंद्र खोला। जब उन्हें मृदंग नहीं आ रहा था ढंग से बजाना, जब उन्हें अच्छे से बोलना नहीं आ रहा था, गीता भागवत पढ़ी नहीं थी ढंग से, केवल किस कृपा से? श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है ना। एक बार हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी बता रहे थे कि मैं जब अमेरिका में सेवा करता था तो मुझे गायों की सेवा करने की सेवा श्रील प्रभुपाद जी ने दी थी। और गायों की सेवा किया करता था कि गाय जब बारिश में चिकना हो जाता है तो मिट्टी उठाकर डालना। ये तो ज्यादातर क्लासों में जा नहीं पाता था क्योंकि गायों की सेवा सुबह होती है और मेरी क्लास से मिस हो जाती थी। तो एक बार भागवत कथा करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, तो उनको पूछा गया, क्या आप बोल पाओगे आज की भागवत कक्षा? तो उन्होंने कहा, मैं तो तैयारी नहीं की और मैं तो बहुत रेगुलरली सुन भी नहीं रहा। तो उनको बिठाया गया और ज्यादा लोग सुनने भी नहीं आए थे, 3-4 लोग ही आए थे। वैसे आदमी का उत्साह भंग हो जाता है, कोई आया भी नहीं, किसको बोलूं? और कोई तैयारी भी नहीं थी, भागवत कक्षा के लिए तैयारी करनी होती है। तब उनने, और जो रेगुलरली नहीं सुन रहा है, उस जमाने में यूट्यूब नहीं था, वेदाबेस नहीं था, कंट्रोल F करके सर्च करके पॉइंट निकाल लिए या किसी का लेक्चर कॉपी करके सुन लिया। उस समय सिर्फ प्रभुपाद जी को सुनते थे लोग, और प्रभुपाद के रिकॉर्डिंग्स भी इतने पॉपुलरली नहीं मिल रहे थे, और किताब भी नहीं है, सारी बुक्स प्रिंटिंग भी नहीं हुई थी इतनी सारी। आजकल तो बहुत सारे मॉड्यूल्स बन गए, इजी हो गया, कैसे प्रचार करें? तो बैठ गए और बोलने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेव। इतनी इंटेंसली प्रेयर किया, हो गुरु महाराज, ओ श्रील प्रभुपाद, आज आपकी वाणी मेरे मुख से। तो आंख बंद करके बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। वो कहते हैं कि उस दिन जो नीचे बैठे शिष्य थे उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा, स्वामी जी इस व्यक्ति के पास गलत सेवा है, इसको गौशाला से निकाल कर प्रचार में डालना चाहिए। आज जो इसने बात बोली है ऐसा तो हमने आज तक कभी सुना ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है। तो राधन महाराज कहते हैं, और वो दिन है कि आज मेरी व्यास पूजा पे लाखों लोग ऑफरिंग देते हैं, वो सारी ऑफरिंग मेरी नहीं है, किसकी है? शिला। तो आजकल लोग बिना गुरु की आज्ञा के, बिना परमिशन के कोर्सेस करने भागते हैं। बोले प्रभु जी वहां पर कोर्स हो रहा है, गीता कोर्स कर लूं, भक्ति शास्त्री कर लूं, ये कोर्स कर लूं। तो कोर्स तो कर लेगा, कृपा का क्या होगा? कृपा होती है गुरु प्रदत्त सेवा। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के शिष्य थे एक टोटक कृष्ण। तो वो रोज उनकी सेवा थी, नदी पार करके उनके लिए जल लाया करते थे गुरु जी के। तो आदि शंकराचार्य ने बोला था कि तुम रोज मेरे पीने का पानी तुम्हारी सेवा है। तो पानी उनके लिए स्पेशल एक जगह से लाते थे, अति पवित्र स्थान से। और आदि शंकराचार्य के बहुत सारे सन्यासी शिष्य थे जो मायावाद दर्शन, शंकर भाष्य सुनने के लिए आते थे। और बहुत सारा, एक बार बोलो तो स्तुति मंत्र बोलना प्रारंभ कर देंगे, श्लोक पे श्लोक, संस्कृत पे संस्कृत। तो समाज किसको ज्यादा प्राधान्यता देगा?
जो संस्कृत बोल रहा है, आज भी जो प्रचार कर रहा है उससे ज्यादा प्रधानता व्यक्ति उसको देता है जो मंदिर में ऑल्टर में खड़े होकर के तुम्हें आशीर्वाद देगा, वह है मैं गुरु जी। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति कम है, वो भी अच्छा है, लेकिन भगवान हरि की कथा के प्रति किसी को प्रेरित कर देना ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर प्रभुपाद जी कहते थे कैसे पता करें कि ये शुद्ध भक्त है, कैसे पता करें शुद्ध भक्त है, इसकी शरण में जाना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे ओनली बाय टू प्रिंसिपल्स, हाउ मच ही कलेक्ट फॉर कृष्णा एंड हाउ मेनी ही कनेक्ट टू कृष्णा। कृष्ण से इसने कितने लोगों को जोड़ दिया है और कृष्ण के लिए इसने कितना लोगों का सामान निकालकर कृष्ण की सेवा में लगवा दिया है, किसी का धन, किसी का तन, किसी का मन। अगर वो उसमें ऐसी शक्ति है तो वो शक्ति उसकी नहीं है, कृष्ण प्रदत्त शक्ति है, क्योंकि कृष्ण उस व्यक्ति से ऐसा चाह रहे हैं कि लोगों को लाए मेरे तरफ। तो हाउ मेनी यू कनेक्ट टू कृष्णा एंड हाउ मच यू कलेक्ट, उसे शुद्ध भक्त कहते हैं। संस्कृत बोलने वाला शुद्ध भक्त है कि नहीं है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। एक अकेला बैठकर 192 माला कर रहा है, अकेला बोले बाबा जी महाराज की जय हो, हमें देखना पड़ेगा। हो सकता है वो अच्छा भक्त है, नो डाउट, लेकिन उसने क्या जगत कल्याण किया? एक व्यक्ति का जन्म क्यों होता है? बोले परमार्थ के कारण मनुष्य धरे शरीर, परमार्थ के कारण मनुष्य को शरीर दिया जाता है कि तुम्हें परमार्थ करना। परमार्थ यानी दूसरों को परमार्थ मार्ग दिखाना है। वो परो धर्मा सवे पुंसाम परो धर्मा यथोर भक्तिर अदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि थी। भगवत श्रीमद भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय 6 नंबर श्लोक 1-2-6। सवे पुंसाम, एक का नहीं सबका कर्तव्य है। सवे पुंसाम परो धर्मा यथोर भक्ति अदोक्षजे, कृष्ण की भक्ति करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो भगवान कृष्ण का अपराधी है। मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवत के प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 6 नंबर श्लोक। सवे पुंसाम परो धर्मा यथोर भक्ति अदोक्षजे, अदोक्षित भगवान की भक्ति करनी, और वो भी कैसी? अहेतु की, बिना किसी हेतु के, अप्रतिहता, बिना रुके हुए। ये आत्मा सुप्रसिद्धि थी, जो ऐसा कर लेगा उसके जीवन में प्रसन्नता का अनुभव होगा, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, कभी दुखी नहीं होगा। आदि शंकराचार्य के उस शिष्य टोटक कृष्ण सेवा करते थे, जल लाते थे नदी पार करके। एक दिन नदी में बाढ़ आई हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी जान पर खेलकर नाव में बैठकर मटका लेकर के आए। पानी लाने में देर हुई, तब तक कथा प्रारंभ हो चुकी थी। होता है ना, गिलास रखा जाता है पानी का कथा से पहले, लेकिन कभी कभी देर हो जाती है तो कथा में बीच में पानी आता है। तो पानी बीच में लेके आए तो नीचे से एक शिष्य कहता है, टोटक कृष्ण क्यों परेशान कर रहा है, कथा चल रही है। इतना भी सदाचार नहीं सीखा कि जब आदि शंकराचार्य गुरु जी बैठे कथा कर रहे हैं तो उनको बीच में नहीं आना चाहिए। और रोने लगा, कहा मैं तो गुरु जी की सेवा के भाव से आया था, मैंने तो ये देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो केवल गुरु के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, कौन सही कौन गलत। मेरा तो फोकस आपके प्रति था। कुछ बोला भी नहीं, विरोध भी नहीं किया, कोई लड़ा भी नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप जाने लगा। और वो सब संस्कृत की क्लास रेगुलरली सुनते थे, डेली स्तुति मंत्र सुनते थे, डेली शंकर भाष्य सुनते थे। तो शंकराचार्य ने टोटक कृष्ण से कहा, टोटक कृष्ण, इनको ऐसा लगता है तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुम केवल मटके से पानी भरने के सिवा। आज तुम इन्हें बताओ कि भगवत भक्ति का सार क्या है। तो टोटक कृष्ण हाथ जोड़कर रोने लगा कि गुरु जी कैसा मजाक करते हैं, मैं कभी व्याकरण न्याय कुछ पढ़ा नहीं, पर आप मुझे बोल रहे बोलने के। शंकराचार्य कहते हैं जब गुरु कोई आदेश देता है तो उस आदेश को पूरा करने की शक्ति भी साथ में गुरु। इसलिए कभी गुरु आदेश को टालना नहीं चाहिए कह करके मैं कैसे करूंगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, हमसे तो नहीं हो पाएगा। गुरु अगर बोलते हैं कि आप ये काम करो तो शक्ति वो देंगे उस कार्य को पूरा करने, है ना। तो टोटक कृष्ण को जब शंकराचार्य ने वाक्य टोटक कृष्ण आंख बंद करी, शंकराचार्य के पद छाया, चरणों का स्मरण किया, उपदेश का स्मरण किया और शोधय माया, और उनका हृदय शुद्ध हो गया और उनके मुख से संस्कृत के श्लोक निकलने लग गए कंटिन्यूअसली। और शंकराचार्य ने इशारा किया,
जो राइटिंग करता था उसको बोला जो ये बोल रहा लिखते जाओ, लिखते रहे और फिर उसने एक अष्टक गुरु जी के ऊपर लिख डाला कि गुरु की महिमा क्या है। गुरु अष्टक प्रदान किया और शंकराचार्य ने कहा इस अष्टक का नाम आज से होगा टोटक अष्टकम। आज भी लोग उस टोटक अष्टकम को पढ़ते हैं। तो बहुत सारे अद्भुत कार्य होते हैं अगर हम गुरु की शरण ग्रहण करते हैं। क्षय वेग दमी, 6 प्रकार के वेग जो है, काम का वेग, क्रोध का वेग, मन का वेग, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। क्षय दोष शुद्धि, 6 दोष। कौन से 6 दोष है? कौन से 6 दोष है हमारे अंदर? उसकी बात नहीं होगी, वो 4 है। 6 दोष दमी, क्षय दोष शोधि। कौन से 6 दोष है हमारे? काम क्रोध लोग तो अनर्थ है, दोष। काम क्रोध लोग मोह में तो आ गया अटैचमेंट। वो अनर्थों में आता है। क्षय दोष है जो रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन भक्ति रसामृत सिंधु के दूसरे श्लोक में बोला। ये 6 चीजें करने से षड्भिर भक्तिर विनश्यति, भक्ति वो दोष है। कौन से दोष है? प्रजल्पा प्रयासस्सह, प्रजल्पा करना, प्रयासस्सह प्रयास करना। प्रजल्पा करना यानी अखबार पढ़ना, टीवी पर देखना, न्यूज देखना, प्रजल्पा है। प्रजल्पा। प्रयासस्सह अधिक प्रयास करना। एक असत्संगी लोगों का संग करना। अत्याहार प्रयासस्सह प्रजल्पा च नियम आग्रह, नियम आग्रह करना यानी कुछ नियम दिए गए हैं उनको केवल इसलिए करना कि बस नियम दिए गए। प्रभुपाद जी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी है, आपने पढ़ी नहीं आज तक, उस पर कोर्स भी कर चुके हो, क्लास भी कर चुके हो, उस पर मेरे प्रवचन भी है, फिर भी याद नहीं है क्योंकि शरणागति में कि मेरे लिए लिखा है गुरुदेव ने, श्रील प्रभुपाद जी ने। ऐसे 6 दोष चले जाएंगे। क्षय गुण देहो दासे, 6 गुण दे दो। कौन से गुण दे दो? कौन से गुणों की चर्चा हो रही है? हाँ, कौन से गुण? कौन से गुण? कौन सा? हाँ, वो तो हो गया ना। क्षय वेग दौमी, 6 वेग में पहला श्लोक हो गया। क्षय दोष शोधि दूसरा श्लोक हो गया। क्षय गुण देहो तीसरा श्लोक भक्ति उपदेशामृत का, श्री उपदेशामृत का तीसरा श्लोक क्या है? उत्साहात निश्चात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, है कि नहीं? तो ये गुण हमको दे देंगे गुरुदेव। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। क्षय सत्संगे देहो है हमारा, और मुझे दीजिए सत्संग प्रदान करिए। सत्संग का मतलब क्या है? जहां पर हरि की चर्चा उसे सत्संग कहते हैं, जहां हरि के अलावा सब कुछ चर्चा हो उसे असत्संग कहते हैं। बोसेशी संगेर आशा, मैं आपके पास बैठता हूं। बोसेशी का मतलब है बैठना, इसलिए बैठता हूं ताकि मुझे ये चीजें प्राप्त हो। तो गुरु जी से ये चीजें मिलनी चाहिए कि नहीं? मिली आपको? तो भी बैठे ही नहीं उनके पास जाकर। उनके पास जाकर बैठने का मतलब नहीं उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके उपदेशों से साथ बैठना पड़ेगा। एक हमारा नहीं पाया बल हरि नाम संकीर्तन, मेरा हरिनाम संकीर्तन में बल नहीं। आप देखिए, मृदंगा बजाना भी आता हो, हारमोनियम बजाना भी आता हो, संगीत तो सुंदर निकलेगा लेकिन हृदय नहीं बदलता लोगों। क्यों? श्रील प्रभुपाद जी तो एक ही मेलोडी गा रहे थे, करताल भी नहीं थी ढंग की, मृदंग भी नहीं था। टेम्पल स्क्वायर पार्क में अमेरिका में 1965 के दशक में श्रील प्रभुपाद जी ने 6 घंटे कीर्तन किया एक ही धुन पर। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दया। तुम्हारी कृपा से क्या प्राप्त होगा? गुरु की कृपा से क्या मिलता है? श्रद्धा मिल रही है। किस चीज की? भक्ति की श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा। अगर वो नहीं मिल रही है यानी गुरु की कृपा नहीं। नौकरी मिल जाना, बच्चे 2 के 3 हो जाना, 3 के 4 हो जाना, 1 2 का 4 हो जाना, ये कोई गुरु कृपा नहीं है। ये कोई गुरु, लोग बोलते हैं गुरु जी की कृपा ऐसे तो अच्छे हैं हमारे। गुरु जी की कृपा नहीं है, सॉरी, गुरु की कृपा। गुरु कृपा क्या है? कृपा बिंदु दिया, क्या? श्रद्धा बिंदु दिया। कृपा होगी तो श्रद्धा हो। है श्रद्धा? है? कहा गुरु कृपा नहीं मिली आपको क्योंकि आपने गुरु के लिए कुछ किया नहीं। देहो कृष्ण नाम धन है। आप मुझे धन दे दीजिए गुरु। कौन सा धन? नाम में मन लग रहा है यानी गुरु ने आज तक वो नाम धन। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु ने एक धन दिया। क्या? कृष्ण नाम धन। कब दिया? 1922 में जब प्रभुपाद जी उनसे पहली बार उल्टा डांगा जंक्शन में नरेंद्र के साथ मिले तो उन्होंने एक उपदेश कहा था। जैसे आज यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं और मैं कईयों को जानता हूं, कईयों को नहीं जानता हूं, और मैं उसमें कह दूं कि आपका कर्तव्य है प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना। श्रील प्रभुपाद जी ने बस एक ही बार सुना था, ये नहीं बार बार। आप तो हर वीक सुन रहे हो, सालों साल सुन रहे हो, कान में रुई लगा रखी है, तेल डाल रखा है, बोले नहीं मानेंगे। अब कोई अगर कोई कर भी लेना तो ये हो गया कि गुरु जबरदस्ती है, गुरु कृपा नहीं है। गुरु जबरदस्ती नाम जप कर रहा है। गुरु कह रहा है रोज बोल बोल के, बोले इतना कड़वा बोलते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ी जरूरत है हमको, कड़वा बोलिए तब हम थोड़ा उठेंगे। ये कोई भक्ति है? गुरु कृपा होती है हृदय में धारण कर लेना नाम धन। जो उनके उपदेश है उसके प्रति कोई तर्क वितर्क उत्पन्न ना हो, बस शरणागति हो जाए। नाम धन, ऐसा नाम धन प्राप्त किया प्रभुपाद जी ने। लोग बोलते हैं प्रभु जी आपसे 2 हफ्ते नहीं मिलते तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमसे भक्ति हो नहीं पाएगी। प्रभुपाद जी अपने गुरु से अपने जीवन काल में 22 साल की उम्र से लेकर 70 साल की उम्र में केवल 5 ही बार मिले। 5 बार मिलने में उनको कैसे नाम धन मिल गया? और ऐसा नाम धन मिल गया कि उनके गौड़ीय वैष्णव समाज में, हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी, उनका नाम है बीबी गोविंद स्वामी महाराज, भक्ति बृहद गोविंद स्वामी, बहुत सुंदर कीर्तन करते। वो वृंदावन आया और वृंदावन में उनकी मुलाकात श्रील प्रभुपाद जी के एक पुराने गौड़ीय वैष्णव भक्त से हुई जो भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य थे। उनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज ने कहा बीबी गोविंद स्वामी को कि तुम बहुत लकी हो। लकी तो आप हैं, वृंदावन में बाबा जी है। उन्होंने कहा तुम्हें गलत फहमी है, लकी तुम हो क्योंकि तुम एसी भक्तिवेदांत स्वामी के प्रचार कार्य में उसकी सहायता कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आप उनको ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको वृंदावन में वास मिला है। क्या वृंदावन में वास मिल जाना कोई कृपा नहीं है? असली कृपा ये होती है हरि नाम का धन तुम्हारे गुरुदेव ने जो पकड़ा है वो हमारे गौड़ीय वैष्णव में किसी ने इतनी प्रगाढ़ता से नहीं पकड़ा है। औरों ने भी पकड़ा है लेकिन जितनी प्रगाढ़ता से उन्होंने पकड़ा है कि विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाइए आपको लोग हरे कृष्ण करते मिल जाएंगे।
ऐसी ऐसी कंट्री है जहां पर केवल पॉपुलेशन ही 300 लोगों की है, वहां भी 10 लोग हरि नाम लेने वाले मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु की वाणी थी, पृथ्वी त्याच नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए वे मेरो नाम। पृथ्वी के हर कोने कोने में प्रचार होना चाहिए। सबने सुना, लेकिन कितने लोगों ने किया? जैसे हम बोल रहे हैं आपको, हर संडे बोल रहे हैं, सैटरडे बोल रहे हैं, प्रचार करो। नौकरी से फुर्सत मिल रही है क्या? नौकरी नहीं छोड़ सकते अपने प्रचार कार्य के लिए? छोड़ सकते हो? डर लगता है, यही डर तो है, यही डर तो है। अब छोड़ नहीं सकते तो मत छोड़ो, कम से कम जो छुट्टी का दिन है उस दिन तो प्रचार कर दो। उस दिन भी नहीं कर सकते क्योंकि डर है। डर किस चीज का है? क्योंकि गुरु पर विश्वास नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं है। फोटो के आगे अगरबत्ती घुमाना कोई भक्ति नहीं होती है। जब आप गुरु के और कृष्ण के उपदेश पर चल नहीं सकते हो तो आप उसे भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति उसे आप आस्तिकता कहते हो। आस्तिक बहुत लोग हैं, कई मंदिरों में रोज अगरबत्ती और दिए की आरतियां हो रही हैं। भारत में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन प्रभुपाद जी के अनेक उनसे बड़े सन्यासी शिष्य थे और उनसे छोटे कई शिष्य थे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज के। लेकिन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत ने अपने दिल में रोज रोते थे, और कौन सा दिन आएगा जब मैं अपने गुरु जी की वाणी के लिए विदेश जाऊंगा। 22 साल की उम्र से रोते रोते 70 साल की उम्र आ गई, लेकिन जब 70 साल की उम्र में गए तो ऐसा काम किया 10 सालों में कि उनसे पहले न किसी ने किया, न उनके बाद कोई कर सकता है। जय बोलने से काम नहीं चले, उस मार्ग में हमें भी कुछ करना। जब हमें 4 लोग कफन पहनाकर ले जा रहे हो तो 4 लोग खड़े होकर ये कह सके, प्रभु जी ने प्रचार बहुत किया, माता जी बहुत अच्छा प्रचार की, 4 लोगों को शुद्ध भक्त बनाई, 4 लोगों को जोड़ दी, बोलेंगे आपके लिए? लोग रोएंगे, निकलता ही नहीं था घर से, माला करता रहता घर बैठा बैठा, कभी गया ही नहीं घर से बाहर। ये सुनने के लिए पैदे हुए, निकलना पड़ेगा। उठाइए प्रभु जी को, नींद आ रही है, निकलेंगे क्या? यही सो रहे हैं बैठ के। इसमें भी नींद आती है कि प्रभुपाद जी की कथा सुन के? आंखों में आंसू आने चाहिए, नींद नहीं आनी। वी शुड डू समथिंग फॉर श्रील प्रभुपाद। जैसे एक पिता का पुत्र जब पिता की प्रॉपर्टी बिजनेस नहीं चलाता तो पिता बहुत गुस्सैल होता है कि मेरा पुत्र निकल गया, मेरे बिजनेस के रोज गले से पैसे उठाता है, खाता है और सो जाता है। मेरा बिजनेस पहले 100 क्लाइंट थे, आज 50 रह गए। और जब पिता ये दिखता है कि मेरा पुत्र बिना गले को पैसे में हाथ लगाए 100 क्लाइंट से आज 500 क्लाइंट बना दिया है, तो पिता को प्रसन्नता होगी, दुख होगा? जब श्रील प्रभुपाद धराधाम पे थे तो 108 मंदिर थे, आज प्रभुपाद जी के शिष्यों ने 850 मंदिर बना दिए पूरे विश्व में। हमने कितने बनाए? एक बना रहे, वो भी ढंग से नहीं बना पा रहे, कुछ करते नहीं उसके लिए। नहीं करेंगे लोग, नहीं करेंगे, इतनी आसानी से नहीं मिलती गुरु कृपा। अपने मन से सेवा करना वो अलग चीज है, लेकिन बोली हुई चीज की सेवा करना वह गुरु कृपा होती है। जो बोला जाए वो किया जाए, उसे गुरु कृपा कहते हैं। अपने मन से मुझे जी अच्छा लगता है, मुझे ये दे दो, वो सेवा थोड़ी है, वो तो तुम्हारा मन है, सेवा नहीं। जैसे मैं कहूं प्रभु जी से, प्रभु जी कल आपको वहां पर एक कथा करनी, कहेंगे मैं तो नहीं कर सकता हूं। प्रभु जी आपने कह दिया मैं नहीं कर सकता, इसका अल्लाह आपको गुरु पर विश्वास। आपको बोलना चाहिए जी, क्या बोलना है ये बताइए। इनको बोलूं प्रभु जी आपको मृदंगा बजाना है, तो बोलेंगे मैं तो कभी पकड़ा नहीं। आप पकड़िए, है कि नहीं? इनको बोला जाए आपको मृदंगा नहीं बजाना है, ये कहेंगे प्रभु जी मुझे वही तो आता है, आप मुझे छुड़वा रहे हैं मेरी सेवा से, क्योंकि इनका विश्वास ही नहीं। क्योंकि ये चाहते हैं कि जो मैं जो करता हूं वो मैं मुझसे वही करवाओ, मन की इच्छा, मन की अलग। लेकिन गुरु ऐसा मूर्ख नहीं होता जो तुमको ऐसी सेवा में लगाएगा जो तुम नहीं कर सकते। जो तुम कर सकते हो उसी सेवा में तुमको लगाते हैं, लेकिन वो तुम्हें परीक्षा लेते हैं, क्या तुम ये कर सकते हो? तुम्हारे मुख से ना निकला, उनको हरि कृपा ना मिलती जिन मुख निकसत ना है। उनके हरि कृपा नहीं मिलती जिन मुख निकसत।
हम नहीं कर पाएंगे, उनको हरी कृपा मिलती नहीं। क्यों? बोले गुरु जी के पास ये तो कृष्ण है। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो। कृष्ण किसके हैं? किसके पास है कृष्ण? कहां है गुरु के? पॉकेट में, हृदय में, हृदय। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, तोमार शक्ति आज। ये तुम्हारी ही शक्ति है, क्योंकि तुमने भक्ति करके कृष्ण को इस प्रकार बांध लिया है कि कृष्ण तुम्हारे हृदय में ही रहते हैं। अब कृष्ण को ढूंढने जाओ, मूर्ति में है कि गुरु के हृदय में? अब आप तो मूर्ति में ढूंढ रहे। ऐसा नहीं कि मूर्ति में नहीं है, लेकिन आसानी से कहां मिल सकते हैं। तो भक्त कहता है आमी तो कंगाल, क्या हूं? हमी तो कंगाल, मैं तो कंगाल हूं। कृष्ण कृष्ण बोली, क्या बोलता हूं? कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ। दाई तो पाछे पाछे, कहां चलता हूं? आपके पीछे पीछे चलते हैं आप, पीछे पीछे तो नहीं चलते आप, तो आप पीछे पीछे नहीं चलते हैं, पीछे पीछे चलना है। उसको कहते हैं पीछे पीछे चलने का मतलब ये नहीं ट्रेन पकड़कर हर जगह पहुंच जाना, उनकी वाक को फॉलो करना, जहां वो बोल रहे हैं, जहां वो बोल रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं, वो फॉलो करना। आप कहेंगे ऐसा कोई उदाहरण है जहां गुरु हृदय में रहते हो? ऐसा कोई उदाहरण है जहां गुरु हृदय में रहते? एक बहुत सुंदर कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक गुरु के हृदय से प्राप्त कृपा का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। न जाने आप में से कितने इसको सहन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। हमारे आचार्य परंपरा में एक भक्त हुए बंगाल में, उनका नाम था गौरीदास। क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे तो उनका नाम था गौरीदास पंडित। बड़े गरीब थे, खाने के लिए धन घर में एकदम, अन्न का भी हमेशा परेशानी रहती थी। लेकिन उनका मन बड़ा होता था कि मैं चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में कृष्ण ही राधा रानी का रूप लेकर के आए, जिन्हें कलयुग में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वो गौरीदास पंडित सदा चैतन्य महाप्रभु की सेवा किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु उस समय धराधाम पर लीला कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु भी थे, गौर निताई। आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, वृंदावन के राधा रानी और वृंदावन के कृष्ण कलयुग में जब मिल जाते हैं तो उनका नाम है गौरंगा। क्या नाम है? गौरंगा। नए लोग नहीं बोल रहे, बोलिए आपको नहीं पता गौरंगा बोलने से क्या हो जाएगा? आज आपके भाग्य खुलने वाले, बोलिए गौरंगा 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 गौरंगा। गोरा रंग, गोरा रंग किसका है? राधा रानी का। कृष्ण जब वो गोरा रंग धारण करते तो उनका नाम पड़ता है गोरा रंग, गोरा गौरंगा। गौर शब्द को अगर भाग में बांटे तो गौ से गोविंद और राज से राधा, राधा और गोविंद जब जुड़ते हैं तो बोलते हैं गौर। और बलराम जी जो है वो नित्यानंद बनकर आए हैं, उनको कहते निताई, गौर निताई, गौर निताई की जय। अब देखिए बड़ी सुंदर कथा है। गौर निताई गौरदास पंडित के घर आए, बोले बाबा बड़ा प्रेम से बुलाता है, भोजन खिलाता है, खिलाया। चैतन्य महाप्रभु की उम्र लगभग 24 वर्ष की है। अब महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं और ये बात जब पूरे नवद्वीप में फैल गई, बंगाल में, तो सभी लोगों के हृदय दुख से भर गया कि महाप्रभु संन्यास लेने। हमारे इस्कॉन में आप कोई विग्रह नहीं देखेंगे जिसका मुंडन हुआ हो। देखा डीटी से क्या होते हैं? बाल होते हैं कि नहीं होते? क्यों? महाप्रभु के सन्यास क्यों नहीं दिखाते? ऑरेंज कपड़े में कभी कभी दिखाना चाहिए मुंडन करके।
क्यों नहीं दिखाते? गौरांग महाप्रभु को इतने सुंदर है, बालक हैं तो देख नहीं सकते। हाँ, तो सोचिए आप, ये भाव राधा कृष्ण के प्रेम का भाव कि हम चैतन्य महाप्रभु के सन्यास को स्वीकार कर ही नहीं सकते। कि कैसे महाप्रभु घुंघराले केश वाले, स्निग्ध केश वाले कृष्ण कैसे मुंडन करा लेंगे? लड्डू गोपाल जी किसी के घर में हो, कृष्ण हो और बिना बालों के हो तो कैसा लगेगा? देखेंगे? कईयों के घर में होते हैं मुंडन वाले भी, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कृष्ण के केश भी लगाए जाते हैं। बेचारे वो, उनका दिमाग ज्ञान से मुंडित होता है, वो फिर केश भी मुंडित करा देते भगवान। भगवान के केश होते हैं। तो घुंघराले बाल वाले, स्निग्ध केश, चिकने बालों वाले प्रभु को गौड़िया वैष्णव देख ही नहीं सकते हैं। तो गौरीदास पंडित स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि महाप्रभु चले जाएंगे। तो उन्होंने महाप्रभु से कहा, महाप्रभु आप चले जाएंगे तो मेरे घर में मैं कैसे, किसको खाना खिलाऊंगा? कौन आएगा मेरे घर में? किसके लिए मैं रोऊंगा? किसके लिए मैं नाचूंगा? किसके लिए मैं खुशी बनाऊंगा? गौरीदास पंडित ऐसे बोल रहे थे। तभी चैतन्य महाप्रभु ने एक लकड़ी के पेड़ से एक विग्रह बनाया। क्या बनाया? नीम का पेड़ से, नीम की लकड़ी का एक विग्रह बनाया और कहा, मुझ में और मेरे विग्रह में कोई भेद नहीं है। यानी भगवान की फोटो, भगवान की मूर्ति और भगवान में कोई भेद किसने कहा है? स्वयं भगवान ने कहा है। मुझ में और मेरी मूर्ति में कोई भेद। तो कहने लग गए, अजीब बात करते हो, मूर्ति कभी खाती है क्या? मूर्ति कभी खाती है क्या? तो गौरदास पंडित को महाप्रभु कहते हैं, हाँ ये मूर्ति खाती है। बोले नहीं, मैं तो तुमको खिलाऊंगा। अगर ये मूर्ति खा सकती है तो ये मूर्ति चल भी सकती है। तुम्हारी जगह ये मूर्ति चली जाए, लेकिन तुम मेरे घर में रहो। महाप्रभु ने कहा ठीक है। तो महाप्रभु गौरंग और उनके भाई नित्यानंद, बलराम, नित्यानंद, उनके मित्र, उनके पार्षद, दोनों बैठ गए और भोजन करने लगे। और डीटी से कहा, नीम की लकड़ी की जो मूर्ति थी, तुम जाओ लीला में। अब ये मूर्ति बन गए और लीला की जो नीम की लकड़ी की मूर्ति थी वो चलने लग गई और बाहर गए। अब गौरदास पंडित हैरान हो गए, बोले इसको रोकूं कि इसको रोकूं? तो बोले कि नहीं नहीं, ये जो जा रहे हैं ये खाएं और जो ये हैं ये जाएं। तो वो मूर्ति बन गए, वो चलने लग गए। ऐसा कई बार जब हुआ, गौरदास पंडित समझ गए कि भगवान में और भगवान के विग्रह में कोई भेद, धीरे चले गए। लेकिन गौरदास पंडित को बहुत भाव आता था। वो रोज भगवान के अलग अलग भोजन बनाते थे, श्रृंगार करते थे, कुमकुम, चंदन, तिलक आदि लगाते थे। एक दिन की बात है, कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने गौरदास पंडित को भगवत गीता प्रदान करी थी, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से लिखी थी और कहा था, ये मेरा उपदेश तुम्हारे लिए है। 18 के 18 अध्याय। लोग बोलते हैं ना महाप्रभु ने केवल अष्टक लिखे, चैतन्य महाप्रभु ने पूरी गीता लिखी और केवल उसका राइटिंग प्रिंट, अपने हाथ से लिखा हुआ प्रिंट किसको दिया? गौरदास पंडित को। तो गौरदास पंडित का स्थान कहां है? बंगाल में अंबिका कालना में आज भी है। तो अंबिका कालना में अगर आप जाएंगे तो गौरदास पंडित जी का स्थान है अंबिका कालना में। और उनको एक दिन चैतन्य महाप्रभु मिलने आए, तो एक नाव में बैठकर आए थे, नदी पार करके गंगा जी। तो नाव में जो चप्पू होता है, चप्पू लेकर घर आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये चप्पू गौरीदास तुम्हारे लिए। तो निताई कहते, नित्यानंद ने कहा, बलराम ने कहा, ओ कृष्ण चैतन्य, ओ गौरांग, ये किसके लिए ले जा रहे हो चप्पू? ये चप्पू का क्या करेगा? गौरीदास तो शुद्ध भक्त है, वो कोई नाविक है, वो कोई नौवा है जो नाव चलाएगा? नाविक है क्या? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये चप्पू इसको स्मरण दिलाएगा कि इसका जन्म ही हुआ है लोगों को भव सागर पार कराने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको तीन चीजें दी। क्या क्या दिया? चप्पू दिया, गीता दी और अपने विग्रह दिए। विग्रह में भगवान में कोई भेद नहीं, गीता के ज्ञान में और भगवान में कोई भेद नहीं, और भगवान के दी हुई चप्पू में और भगवान में कोई भेद। तीन चीजें पाई उन्होंने अपने जीवन काल में। इनके एक डिसाइपल हुए जिनका नाम था
चैतन्य दास। उन्होंने अपना एक डिसाइपल बनाया, एक ही डिसाइपल बनाया, नाम दिया चैतन्य महाप्रभु का दास, चैतन्य दास। चैतन्य दास को सेवा मिली गौरीदास पंडित से। अब देखिए गुरु कृपा क्या होती है, मैं इसको इसलिए बता रहा हूं। गुरु जी ने, गौरीदास पंडित ने अपने शिष्य चैतन्य दास से कहा, चैतन्य दास एक हरिनाम संकीर्तन का आयोजन करो। जैसे मैं आप लोगों को कहता हूं प्रचार करो, लेकिन आप लोग तो इतना डरते हो संसार से कि आप तो खुद ही भक्त बन जाओ, वही बड़ी बात है, प्रचार तो दूर की बात है। लेकिन जब हृदय निर्भीक हो जाएगा, भक्ति का फल ही है, डर खत्म हो जाता है, दुनिया क्या कहेगी, निर्भीक हो जाता है, निडर निकल गए और बहुत बड़ा हरिनाम संकीर्तन करने के लिए लोगों से कहने लग गए, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन वैष्णव कृपा से आयोजित किया गया, बहुत बड़ा भंडारा, 5000 लोग आए। आप लोग कोई कथा ऐसी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं जब 5000 लोग आए? 100-200 लोग अरेंज करना भी हालत खराब हो जाती है। फिर कहते हैं प्रभु जी वी ट्राइड अवर बेस्ट, यू डिड नॉट ट्राइड एक्चुअली। आपके जो जान पहचान के लोगों ने आपने मैसेज डाल दिया, उसको ट्राई नहीं कहते। श्रील प्रभुपाद जी के भक्त, जब प्रभुपाद जी के विदेशी भक्त भारत में प्रचार करते थे, हाथ में पर्चे लेकर रोड रोड घूम करके प्रभुपाद जी के लिए एक पंडाल प्रोग्राम में 10,000 लोगों को लाते थे। 1975 में LIC बिल्डिंग दिल्ली में जब पहला प्रचार हुआ 5000 लोग आए। क्रॉस मैदान बॉम्बे में जब प्रचार हुआ 10,000 लोग आए। आज इस्कॉन मंदिर इतने बने हुए फिर भी लोग नहीं ले पाते लोग, क्योंकि लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, लोग कुछ करना ही नहीं, लोग तो बस कृपा पाना चाहते हैं। गुरु जी की कृपा ऐसे नहीं होती, कृपा फोटो टांगने से कृपा नहीं होती है, कुछ करना पड़ता है। कृपा कर और पा। तो गौरीदास पंडित के शिष्य चैतन्य दास ने कहा, आज मैं गुरु जी के लिए महासंकीर्तन करूंगा, 5000 लोगों का महाहरिनाम संकीर्तन, सब जगह हरिनाम हरिनाम हो रहा है। और बिना बताए गौरीदास पंडित के घर से जो विग्रह थे उनको भी उठाकर ले गए हरिनाम संकीर्तन में। गुरु जी जब आएंगे तब आएंगे, विग्रह तो जाए। अब विग्रह खड़े थे, लेकिन विग्रह जो देख रहे हैं, क्योंकि विग्रह में और भगवान में कोई भेद नहीं है, जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन हो रहा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अभी बोलो, बोलो अब बोलो, अब बोलो, बोलो। उत्कृष्ट कीर्तन चल रहा था, बड़ी जोर से कीर्तन चल रहा था, तो महाप्रभु से रहा नहीं गया। आपने कभी अनुभव किया? अनुभव करिए। गौर निताई से बैलेंस नहीं होता हरिनाम संकीर्तन, वो ऑल्टर से कूद करके भक्तों के मध्य आ जाते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो अल्टर के आगे खड़े रहते हैं, आंख बंद करके भगवान की कृपा लेने के लाइन लगाते रहते हैं। और जो भक्त होते हैं कीर्तन कर रहे हैं, सोचते हैं ये पागल है, एक डुमलू डुमलू बजा रहे हैं, माता के जगराते में टक 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 बजाएंगे। लेकिन जब हरि नाम होगा, जो इस कलयुग का सबसे बड़ा कर्तव्य है, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम बिना किच्चु नहीं 14 भुवन माझे, इस 14 लोक में नाम के अलावा कुछ नहीं प्रभु के, तो नाम में मुंह बंद रखते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। यहाँ पर भी 2-4 लोग बैठे ऐसे बैठे सोच रहे आ गए जबरदस्ती, नाम क्यों ले, ये कोई क्या अजीब सच कुछ चल रहा है, भूत प्रेत आ गया इनके ऊपर। लोगों को मालूम नहीं है हरिनाम संकीर्तन इस कलयुग की सबसे बड़ी औषधि है, दवाई है, मेडिसिन तुम्हारे दुखों को दूर करने की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरिनाम संकीर्तन के उतने प्रसन्न हुए, चैतन्य महाप्रभु नीचे आ गए ऑल्टर से, विग्रह से नीचे आ गए और विग्रह में से अब चले गए तो विग्रह उधर थे, लेकिन गौरीदास पंडित आए कि मैंने अपने शिष्य से कहा था महाराज संकीर्तन के लिए, तो उन्होंने देखा कि उनके स्वयं विग्रह जो कूद कर नाच रहे हैं, नृत्य चल रहा है, और महाप्रभु को चोट लग सकती है क्योंकि जो लोग हैं वो उद्यमियों की तरह, जो नए लोग होते हैं उनको तो पता नहीं ना कीर्तन कैसे करना है, प्रेम से नाचना है, कैसे स्टेप करना है, वो तो ऐसे पूरा ऐसे करते हैं, पीछे वाले के घुस जाए कोनी, वो पूरा नाच रहे थे, ऊट पटांग उछल कूद कर रहे थे। गौरदास पंडित को लगा कहीं चैतन्य दास के चक्कर में मेरे चैतन्य महाप्रभु को चोट न लग जाए, तो वो चैतन्य महाप्रभु को इशारा करते हैं, चलो विग्रह में वापस चलो, विग्रह में वापस चलो। उन्हें लगा वो प्रोटेक्टेड है वहां, विग्रह में वापस, अब नहीं जा रहे, महाप्रभु तो भगवान है, भगवान कैसे किसी के कंट्रोल में आए। तो गौरदास पंडित ने एक छड़ी उठाई और जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण के लिए छड़ी उठाकर उखल से बांधा, गौरदास पंडित ने छड़ी उठाकर चैतन्य महाप्रभु का, ए गौरांगा, ए नित्यानंद, गौर निताई, चल 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 पीछे वो लेकर के मारने लगे। और चैतन्य महाप्रभु घबरा गए कि गौरदास पंडित आज क्रोध में, आज बाबा मारेगा। तो जैसे यशोदा मैया के डर से कृष्ण भाग करके बाहर निकल गए थे नंद भवन से, चैतन्य महाप्रभु घबरा कर चैतन्य दास के हृदय में प्रवेश कर गए। गौरदास ने देखा कि उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु प्रवेश कर गए, तो गौरदास पंडित रोने लग गए और संकीर्तन कार्यक्रम रुका। तब उन्होंने कहा, आज से तुम्हारा नाम चैतन्य दास नहीं, तुम्हारा नाम है हृदय चैतन्य ठाकुर। कहाँ है कृष्ण? कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शकति आज। कृष्ण तो भक्त के हृदय में होता है, कहां तुम ऑल्टरों में अगरबत्ती करके ढूंढ रहे हो? वो करना है, वहां है, लेकिन कृपा मिलती है गुरु के माध्यम से, गुरु के माध्यम। जब भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर गया, हृदय दास, तो हृदय चैतन्य दास, हृदय चैतन्य ठाकुर हमेशा चैतन्य भाव में रहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु विराजमान है उनके हृदय में। तो आज भी गौरदास पंडित की समाधि है, वो धीर समीर में है। कहाँ है धीर समीर? कहाँ है? वृंदावन। वृंदावन में धीर समीर स्थान में आज भी उनकी समाधि है, और उनके गौर नेता आज भी वृंदावन में धीर समीर स्थान में है। और जैसे बांके बिहारी के आगे पर्दा लगा के हटाया जाता है, उनके गौर निताई के आगे पर्दा लगा के हटाया जाता है, क्योंकि उनके गौर निताई विग्रह में रहते हैं और किसी की भी प्रेम से पीछे पीछे चल देते हैं, इसलिए दर्शन करते पर्दा लगाते, फिर लगा दर्शन बंद, फिर लगा बंद, क्योंकि उनके चैतन्य आज भी यथारूप विराजमान है विग्रह में, पीछे पीछे चल देते भक्तों के। तो चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करना हो तो कहाँ कर सकते हैं? धीर समीर वृंदावन, चैतन्य दास और गौरीदास पंडित स्थान। तो हृदय चैतन्य दास बहुत ऊंचे भक्त हुए। उनके एक शिष्य थे, हमें पूरी परंपरा बता रहा हूं। गौरदास पंडित के शिष्य हुए। गौरदास किसके शिष्य थे? चैतन्य महाप्रभु के। गौरदास पंडित के शिष्य कौन थे? हृदय चैतन्य दास। हृदय चैतन्य दास के एक शिष्य हुए, जिनके जन्म होने से पहले उनके माता पिता के 2 बच्चे मर गए थे। तो ये तीसरा बच्चा, वो डरते थे कहीं ये बच्चा भी मर ना जाए। जन्म होते बहुत दुखी होता था, उनके माँ बाप बड़े दुखी रहते थे, इस बच्चा कहीं मर ना जाए, तो उसका नाम रख दिया दुखी। बोले क्योंकि अगर यमराज इसको लेने आएंगे, सोचेंगे ये तो इनके दुख का कारण है, तो भगवान तो उन्हीं को लेते हैं जो तुम्हारे सुख का कारण होते हैं। अगर दुख का कारण रख देंगे तो बच्चा नहीं मरेगा, तो उसका नाम रख दिया क्या? दुखी। अब बच्चा जब भी जाए सबको कहे क्या नाम है, तो पूरा गांव उनको क्या बोला था? दुखिया 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 दुखिया। दुखिया के मन में लेकिन भक्ति का भाव बहुत था, क्योंकि ये दुखिया जो है ये कौन है? भगवान कृष्ण की लीलाओं में कनक मंजरी है। कौन है? और हृदयदास चैतन्य के गुरु गौरदास पंडित कौन है? भगवान कृष्ण की लीलाओं में भगवान कृष्ण के सुबल सखा है। सुबल सखा गौरदास पंडित क्या है? सुबल सखा जानते हैं? लीलाएं हुई बहुत सारी उनकी, मैंने बताई। आप याद है कोई लीला? कोई लीला याद? टाइम लगेगा।
ये लीला याद है सुबल सखा की? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे दिमाग में वही आ रहा था। बछड़ा लेकर के राधा रानी का रूप लेकर के गए थे। यस, श्री बरसाना धाम के पास यावट ग्राम की लीला, बिल्कुल सही। माता जी ध्यान से सुनती है याद। तो सुबल सखा थे गौरीदास पंडित, और हृदयदास चैतन्य सुबल सखा के सेवक थे भगवान कृष्ण की लीलाओं में। और हृदयदास चैतन्य के शिष्य दुखी, वो कनक मंजरी है कृष्ण लीलाओं। तो दुखी जब आए तो उनके हृदय में, क्योंकि मंजरी है तो कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता था, तो अपने माता पिता से कहा मेरा एक ही मन का इच्छा है कि मैं ना ठाकुर जी की भक्ति करना चाहता हूं। माँ बाप बोले घर में रह के करो, घर छोड़ना क्यों जरूरी है? बोले नहीं, घर में होती तो फिर सभी कर लेते, होती कहां, थोड़ी थोड़ी हो सकती है, पूरी तो नहीं हो पाती। तो उन्होंने कहा मेरा बड़ा भाव है। माता पिता ने बड़े हृदय पे पत्थर रख के कहा ठीक है, कहां जाओगे? कहा बंगाल में एक शिष्य हैं चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के, हृदयदास चैतन्य, उनसे जाकर दीक्षा लूंगा। तो दुखी छोटी उम्र में हृदयदास चैतन्य के पास आए और कहा मुझे दीक्षा प्रदान करो। तो हृदयदास चैतन्य ने उनको दीक्षा दी और कहा कृष्ण भक्त दुखी कैसे हो सकता है? कृष्ण भक्त हमेशा सुखी होता है। कहा लेकिन मेरा नाम दुखी मेरे माता पिता ने रखा है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा ठीक है, आज से तुम्हारा नाम है दुखी कृष्णदास। क्या नाम है? कृष्णदास। दुखी तो हो लेकिन क्या हो, साथ में कृष्ण के। अब दुखी कृष्णदास बचपन से लेकर जब तक हृदयदास चैतन्य वृद्ध नहीं हो गए तब तक उनकी पैर दबाना, उनके मालिश करना, उनके कपड़े धोना, उनका भोजन बनाना, रात दिन केवल हृदयदास चैतन्य की सेवा करते थे। जब वो बड़े हो गए तो उनके मन में एक भाव आया, हृदयदास चैतन्य थोड़े वृद्ध हो गए और दुखी कृष्णदास थोड़े बड़े हो गए। तो दुखी कृष्णदास ने एक भाव व्यक्त किया, गुरुजी मेरा मन करता है मुझे व्रज धाम वृंदावन जाना है। गुरुजी ने कहा तुझे मालूम नहीं, सारा वृंदावन धाम, सारे तीर्थ गुरु के चरणों में होते हैं, गुरु की सेवा में। जब जवान था तब तूने सेवा करी, वृद्ध हो गया, मुझे तेरी आवश्यकता है, तो तू जाना चाहता है? बोले आपका जैसा मन करे आप कर सकते हैं। अगर मैं वृंदावन भी जाऊंगा तो आप ही की कृपा से जाऊंगा, मेरे में बल कहां, मैं तो आप ही के सेवा के भाव से वृंदावन जाना चाहता। हृदयदास चैतन्य बोले तूने कुछ और कहा होता तो मैं तुझे नहीं जाने देता, लेकिन तूने कहा आप ही की कृपा से, तो जा वृंदावन चला जा। वृंदावन में इस समय एक बड़े उत्कृष्ट भक्त हैं हमारी परंपरा के चैतन्य महाप्रभु के प्रिय जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी के पास जाना और उनकी सेवा जैसे तूने मेरी करी है वैसे उनकी सेवा। तो हृदयदास चैतन्य के शिष्य दुखी कृष्णदास जीव गोस्वामी के पास श्री वृंदावन धाम में। जीव गोस्वामी पाद का आपने विग्रह देखा है वृंदावन, राधा दामोदर देखा है? कितने लोगों ने देखा है? कई लोगों ने नहीं देखा। राधा दामोदर विग्रह जहां है यही जीव गोस्वामी रहते थे। आपने जीव गोस्वामी की भजन कुटिया भी देखी होगी, वहीं पर जीव गोस्वामी वहां रहते थे। उसी समय दुखी कृष्णदास ढूंढते ढूंढते बंगाल से पैदल चल के वृंदावन में दुखी कृष्णदास मिलने के लिए जीव गोस्वामी के पास आए। वृंदावन में लोग लोही बाजार जाते हैं धोती कुर्ता खरीदने, लेकिन उसी गली में जीव गोस्वामी कुटिया जहां वो भजन करते थे। हमारे लिए वो गली बहुत महत्वपूर्ण है। रूप गोस्वामी ने भजन किया, जीव गोस्वामी ने भजन किया, दुखी कृष्णदास ने भजन किया, भक्ति सिद्धांत महाराज ने भजन किया, श्रील प्रभुपाद ने भजन किया। और कहां जाके आपको भक्ति मिलेगी? उस गली में सारी भक्ति छिपी। तो जीव गोस्वामी पाद के पास आए, उनके कई शिष्य बैठे थे। दुखी कृष्णदास ने कहा मैं ऐसे ऐसे हूं, मुझे कोई सेवा दीजिए। गुरु से क्या मांगना चाहिए? प्रसाद नहीं मांगना चाहिए, गुरु जी आप पेड़ा देना। कई तो आते कहते ये वाला नहीं वो वाला दे दीजिए, ये लड्डू नहीं वो वाला दे। शिष्य थोड़ी हो, भोगी हो।
शिष्य कहता है गुरु कृपा चाहिए, सेवा दो अपनी, कोई सेवा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक सेवा देता हूं, मेरे इस भूमि स्थान में उस जीव गोस्वामी के स्थान को वंशीवट कहते हैं। क्या कहते हैं? वहां पर वंशी के नीचे आज भी, वट के नीचे वंशी बजती है मदन मोहन जी की। ठाकुर जी आज भी आजो जहार नित्य लीला करे हमार मदन मोहन, आज भी वंशी वट पे ठाकुर जी लीला करते हैं डेली। यमुना किनारे वट वृक्ष के नीचे वंशी बजती आज भी। तो जीव गोस्वामी पाद ने उनको सेवा दी कि इस वंशी वट में तुम झाड़ू लगाओ। क्या लगाओ? क्या सेवा दी बताओ? मृदंग बजाओ बोलते, कीर्तन करो, करताल बजाओ, हारमोनियम बजाओ बोलते, लेक्चर दो, ग्रंथ लिखो, प्रवचन दो, मंदिर बनाओ। ये क्या सेवा देती? झाड़ू लगाओ। ऐसा वो हमारे को कर दिया जाए तो क्या होगा? प्रभु जी ये कोई सेवा है? पत्नी आकर कहेगी प्रभु जी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों? तुम्हें झाड़ू की सेवा देते हैं, उनको तो अभी नहीं आ रहा, आपकी बात नहीं कर, आपने नया नया शुरू किया, 10 साल बाद आपसे पूछेंगे, आप खुद ही बताएंगे। मैं देख चुका हूं ना, बहुत सारे आए, झाड़ू लगाने को बोला तो चले गए। सेवा करना बहुत मुश्किल है। हर आदमी मालिक बनना चाहता है और उसी कारण से भौतिक जगत में आए थे। झाड़ू लगाने को कितने तैयार है? आज दिख रहे हो तो दुब्बल लगा दोगे, रोज नहीं लगा पाओगे। इतनी सारी सेवाओं के मैसेज आते हैं, वक्त तो रिप्लाई नहीं करते हो, तब तो वॉलेंटियर में नाम नहीं देते हो। क्यों नहीं देते हो? क्योंकि सेवा पकड़ लेंगे तो फिर हमारा काम कौन करेगा? भगवान पे विश्वास नहीं, भगवान करेंगे। करते हैं भगवान, पर उसका करते हैं जो प्रेम करता है। नकली लोगों की कोई हेल्प नहीं है। नकली तो दुनिया में लोग घंटे चढ़ा रहे सोने के बना बना के मंदिरों में, भगवान आ रहे हैं उनके घर में, कुछ नहीं मिलता है। झाड़ू मंडल नाम पड़ा उस स्थान का। क्या नाम पड़ गया? आज भी लोग स्पेशली झाड़ू खरीद के उस स्थान में झाड़ू लगाने जाते हैं कि शायद हमें भी दुखी कृष्णदास की तरह जीव गोस्वामी की कृपा मिल जाए झाड़ू लगाने। झाड़ू मंडल, झाड़ू लगाते हैं। कचौड़ी खाने नहीं जाते व्रज में लोग, लस्सी पीने जाते हैं, मटकी फोड़ के वहां पे कुल्लड़ फोड़ के, एक और हो जाए, दूसरी और हो जाए, तीसरी हो जाए। ऐसे लोगों के लिए वृंदावन है क्या? इतनी भीड़ कर दी, खींचना पड़ रहा लोगों को, जाम कर दिया वृंदावन। इतने लोग आ गए, किस लिए आए? झाड़ू लगाने आए, ये लस्सी पीने आए, कचौड़ी खाने आए वृंदावन में। जो असली साधु आप वृंदावन में रहना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? बोले वृंदावन तो दिल्ली वालों का हो गया, पिकनिक स्पॉट। बांके बिहारी में माथे पे तिलक, गले में चुन्नी, मुंह में लस्सी, पेट में कचौड़ी डालने आते हैं। इतनी भीड़ कर दी। एक से कह दो झाड़ू लगाओ कचौड़ी छोड़ के, एक नहीं लगाएगा। वो तो सरकार ने नियम लगा दिया कि पार्किंग दूर बना दी, वरना गाड़ियां लेके आ जाते थे परिक्रमा के अंदर। लोग दंडवती मार रहे हैं, ये पीछे गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे, मर्सिडीज के पे पे पे। इतना एकदम इनका बस चले तो एकदम बांके बिहारी के ऑल्टर के नीचे गाड़ी खड़ी करे और उसमें भी खुद ना उतरे, भगवान से कहे के दर्शन तो खिड़की पे, हाँ विंडो नीचे करके। बुरा हाल, ये भक्त है ना। तो इस प्रकार से झाड़ू मंडल में दुखी कृष्णदास रोज झाड़ू लगाते लगाते एक दिन रात के झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि हमारे लिए रात होती है, क्योंकि हम लोग जल्दी नहीं उठते हैं। लेकिन भक्त लोग जल्दी उठते हैं 2:30 बजे, 2 बजे, और उनसे पहले झाड़ू लगानी पड़ती है 1 बजे, 1:30 बजे। तो राधा रानी की रात्रि लीला चलती है, उस लीला को रास लीला कहते हैं। आज भी चलती है रात को 12 से 3। राधा रानी की रास लीला चल रही थी कृष्ण के साथ, और रास करते करते राधा रानी की पांव की पायल निकलकर गिर गई। अब 2 बजे, 2:30 बजे दुखी कृष्णदास आ गए झाड़ू लगाने झाड़ू मंडल में, और झाड़ू लगाते लगाते क्या हुआ कि उनको पायल मिल गई। और राधा रानी जाकर के बैठी थी एक स्थान पर, और उनकी सखी ललिता विशाखा उनकी सेवा कर रही थी। और ललिता ने कहा, हे राधिके, आज तुम्हारी नूपुर कहां गई? राधा रानी की नूपुर का नाम है मंजू घोषा नूपुर।
मंजू घोष नुपुर। कहा मंजू घोष कहां गई आपकी? हे राधिके, हे राधिके आपकी मंजू घोष नुपुर कहां है? राधा रानी कहती है मुझे लगता है शायद वो राजस्थली पे छूट गई, और अब मैं कैसे जाऊंगी यावट ग्राम, अपने गांव ससुराल में। ललिता कुटिला और जटिला बड़ा कुटिलता का व्यवहार करेंगी मेरी सास ननद, और बोलेंगी रात में कहां गई थी। यानी कि ये भगवान की नित्य लीला चलती रहती है। लोग बोलते हैं ना द्वापर में कृष्ण आए थे, कलयुग में थोड़ी आए। ये लीला जो मैं आपको बता रहा हूं ये 500 साल पुरानी लीला है। यानी 500 साल पहले दुखी कृष्णदास की इस लीला से हमें पता चलता है कि आज भी राधा कृष्ण की नित्य रासलीला चल रही है वृंदावन में। लेकिन कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। तुम्हारा लाल चश्मा होगा तो तुम्हें सब लाल दिखेगा, तुम्हारा काला चश्मा होगा सब काला दिखेगा, तुम्हारा हरा चश्मा होगा सब हरा दिखेगा, तुम्हें वृंदावन में टूटा रास्ता दिखेगा, अपने बालों में तुम्हें बहुत स्मार्टनेस दिखेगी, और चश्मे में तुम्हें लगेगा बस इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, यही मेरी लाइफ की सक्सेस है। पागल हो, ये सक्सेस नहीं है। जैसे मां बच्चों को 2 टॉफी खिलाकर बहला देती है, ऐसे ही कृष्ण हमको छोटी से सुख देकर, डिग्रियां देकर, सुख देकर बहला देते हैं, और हम उन्हीं टॉफी को चूसते 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 सोचते हैं हम बड़े समझदार हैं, वी आर सो हैप्पी। क्योंकि हम आम आदमी हैं। क्या है? हम लोग खास नहीं है, इसलिए हमें आम आदमी। आम क्यों कहा? हमें अंगूर आदमी क्यों नहीं कहा जाता? केला आदमी क्यों नहीं कहा जाता? पपीता आदमी क्यों नहीं कहा जाता? हमको आम आदमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आम जब छोटा होता है, खट्टा आम, तब उसको पीस कर चटनी बनाई जाती है आमी की। आम जब थोड़ा और बड़ा होता है तब उसको काट कर अचार डाला जाता है। आम जब पक जाता है तो उसको चूस लिया जाता है। हमारी सरकारें हमारे साथ यही करती है, पहले चटनी बनाती है, फिर हमें काट के हमारा अचार डालती है, और फिर बाद में हमें चूस लेती है। इसलिए हमें अंगूर आदमी नहीं कहा जाता, हमें क्या कहा जाता है? लेकिन प्रॉब्लम ये है, भगवान ने हमें आम आदमी बनाया, लेकिन हम खास बनना चाह रहे, हम खास बनना चाह रहे। दुखी कृष्णदास को जो पायल मिली नूपुर, वो बोलते ही लगती तो कोई दिव्य है। ये साधारण अचेतन वस्तु नहीं, ये चेतन वस्तु है, दिव्य है। क्योंकि जब से मैंने इसको पकड़ा है और अपनी नजर के पास लाया हूं, न जाने क्या हुआ है, मेरे पूरे शरीर में एक दिव्य प्रेम की अनुभूति हो रही, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो रहे हैं, आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और जोर जोर से मुख से निकल रहा है, हे गोविंदा, हे राधिके, हे गोविंदे, हे राधिके। ये कोई दिव्य है, ये किसी संसारी जीव की तो नहीं लगती है। उधर राधा रानी कहती है, ललिता कुछ तो करो, मेरी नूपुर लाओ, वरना मेरी सास मुझे क्या कहेगी। यानी लीला उधर नित्य चल रही है। राधा रानी की सखी ललिता अपना रूप बदलकर एक बूढ़ी स्त्री का, वृद्ध स्त्री का रूप लेकर आई और कहा, हे, हाँ, हमारी बहू की पायल यहां गिर गई है, वो आई थी पानी भरने, तुम्हारा नाम क्या? कहा मेरा नाम दुखी कृष्णदास। कहा वो नूपुर तुम्हें मिली है? और दुखी कृष्णदास के मन में अगर छल होता, हमें मिलती तो हम कहते नहीं मिली कोई, महल लेते लेकर के, या तो बेच लेते, या तो छुपा के घर में पब्लिक को दिखाते, फोटो खींच के फेसबुक पे, आई गॉट दी मर्सी। पता थोड़ी किसकी है। तो उन्होंने कहा मेरी बहू की पायल गिर गई है दो, तो उन्होंने कहा मिली तो है, लेकिन ये कैसे प्रमाणित हो कि वो आपकी बहू की है? बहू को लाओ, दूसरे पांव में वो होगी दूसरी पायल, मैच होगी तो दूं। यार कैसी बात करते हो? इतने युवा हो, वृंदावन में रहते हो, यहां पर आती है महिलाएं, महिलाएं कभी किसी पुरुष के सामने आएंगी क्या? कैसी बात करते हो? वृंदावन का नियम नहीं जानते हो? तो जो भी हो, आप उन्हें ले आइए अपनी बहू को, नहीं तो वो पायल ले आइए दूसरी।
अब इधर समय निकल रहा था, प्रातकालीन मंगला आरती के लिए लोग आएंगे, राधा रानी को यावट पहुंचना है। अब सूक्ष्म रूप में ये लीला चल रही है तेज गति से। दुखी कृष्णदास जब बार बार बहस कर रहे थे तो ललिता ने कहा, रुको मैं अपनी बहू को लाती हूं। राधा रानी के पास गई और राधा रानी को जाकर बोला, ऐसे ऐसे तुम्हें भी चलना पड़ेगा। तो राधा रानी भी एक रूप बदल करके वहां आई और कहा, देते क्यों नहीं हो भाई, ये मांग रही है वृद्ध स्त्री, तुम देते क्यों नहीं? कहा, देखिए ये किसी भौतिक जगत की स्त्री की नूपुर नहीं है, इतना तो मैं जानता हूं। ये किसी दिव्य स्त्री की, वो दिव्य स्त्री या तो देव हो सकती है, देवी या अप्सरा या कोई दिव्य व्यक्ति या दिव्य स्त्री, दिव्य पुरुष, लेकिन मैं ऐसे नहीं दे सकता हूं, मुझे उनका दर्शन कराइए। ठीक है, ये बार बार जिद कर रहा है तो इसको ले चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा भी नहीं, ऐसे किसी के साथ जाओ मेरे गुरुजी की सेवा छोड़कर, मैं झाड़ू मंडल में सेवा लगाऊंगा, झाड़ू लगानी है। तब ललिता को विवश होकर के अपना स्वरूप दिखाना पड़ा। कहा, मैं राधा रानी की प्रिय सखी ललिता हूं, अब ये नूपुर राधा रानी का है और मुझे वापस करो। कहा, हे ललिते प्रणाम किया, दंडवत। ओ ललिता ठाकुरानी, आपके दर्शन पाने के बाद कौन मूर्ख होगा जो राधा रानी के दर्शन के बिना ये पायल आपके हाथ में पकड़ा दे। भला हनुमान जी मिल जाए तो कौन मूर्ख होगा जो राम के बिना हनुमान को जाने देगा। वो तो हमारे जैसे मूर्ख होते हैं जो मंदिरों में हनुमान को ढूंढकर चना खिला के लौट आते हैं। हनुमान जी चना खा रहे, हनुमान जी चने खाते हैं, इतने भूखे हैं क्या हनुमान? ये दुनिया में ऐसी बंदरों को हनुमान जी करके चने खिला के खुश होकर घर में घूमते रहते। और एक हनुमान जी अगर घर में आकर इनका फ्रिज खोल दे तब सारा इनका हनुमान भाव चला जाता है। डंडा लेकर उसी हनुमान को भगा रहे होते हैं जिसके आगे अभी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गा के आए। ये नकली चल रहा है सब कुछ जगत में ना, फेक प्रोजित धर्म, कैटव धर्म। तो वो लेकर चली गई उनको राधा कुंड। कहां ले गई? राधा। हाँ, दुखी कृष्णदास को ललिता लेकर चली गई राधा। तो कैसे ले गई? सूक्ष्म रूप में ले गई और ले जाकर के अब दुखी कृष्णदास का शरीर तो वही है, क्योंकि दिव्य लीला है, दिव्य स्तर पर चलती है। क्योंकि दुखी कृष्णदास कनक मंजरी है, तो कनक मंजरी के रूप में उनके स्वरूप को निकालकर उनके शरीर से राधा कुंड पहुंचा दिया। राधा कुंड में राधा रानी बैठी थी और कहा, ललिता ले आई? कहा, नूपुर भी आ गई और नूपुर जिसके पास थी वह भी आ गई है, ये आपकी दासी कनक मंजरी। कहे, कनक मंजरी ये तुम्हारे पास थी, लाओ मेरी नूपुर। कहा, मैं खुद पहनाऊंगी आपके पाँव में। तो उन्होंने खुद अपने हाथ से राधा रानी की पाँव, तो राधा रानी जब पहनाने लगे, राधा रानी ने कहा, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है कि तुम वापस मेरी सेवाओं में आओ, अभी तुम्हारा समय है प्रचार करने का। क्या समय है? प्रचार करने का। इसलिए तुम्हें प्रचार करने के लिए इस भौतिक जगत में जाना पड़ेगा। कनक मंजरी रोने लग गई, मैं नहीं जाना चाहती हूँ राधा रानी तुमसे दूर, अब मैं वापस इस भौतिक संसार में कैसे जाऊंगी? कहा, नहीं, तुम्हारे गुरु गौरीदास मेरे ही सखा, सुबह सखा है लीलाओं में, उन्हीं संप्रदाय में तुम आई हो, तुम्हारा काम है प्रचार करना, रुको और जाओ। तो चुपचाप कनक मंजरी बोली बिना, रोने लग गई। राधा रानी ने कहा, ठीक है रो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ देती हूं जिससे तुम प्राणों को धारण कर सको। राधा रानी को छोड़ना आसान है क्या? तो अपनी पायल से एक तिलक मस्तक पर बनाया राधा रानी ने और राधा कुंड का थोड़ा सा मिट्टी निकालकर मृतिका और उनकी छाती पर लिख दिया कि तुम्हारा आज से एक नाम होगा। तो कनक मंजरी के लिए नाम रखने के राधा रानी ने कहा, हे ललिते, तुम ही इसको लेकर आई हो मेरे पास, तो तुम ही इसका नया नामकरण करो। तो तिलक तो बन गया था, ऐसे तैसे हमारा ऐसे तिलक है चरणों का, उनका वी, हमारा यू है वो वी है। वी कैसा है? ऐसे और ऐसे, वी तिलक। राधा कुंड का काला मृतिका का तिलक वी, हमारा यू है वो वी। क्योंकि ये तिलक है, इस तिलक का नाम है गोपी चंदन ऊर्ध्व पुंड। इसका नाम क्या है? ऊर्ध्व पुंड। लेकिन राधा रानी ने जो
पायल का निशान बनाया, उसका नाम रखा श्याम मोहन तिलक। क्या नाम रखा? श्याम मोहन तिलक। क्यों? क्योंकि राधा रानी की पायल किसको मोहित करती है? श्याम को मोहित करती है। तो श्याम को मोहित करने वाली नूपुर से उनका नाम पड़ा श्याम मोहन तिलक। तो ललिता को कहा नाम रखो, बोले क्योंकि श्याम की प्यारी श्यामा को नूपुर प्रदान करके आज दुखी कृष्णदास ने आपको आनंद प्रदान किया है। आज से इस दुखी कृष्णदास का नाम होगा श्यामानंद। क्या नाम होगा? नॉट पंडित, ओनली श्यामानंद। डोंट फास्टली रन। आई नो यू आर नॉलेजेबल। क्या नाम पड़ा? श्यामानंद। तो राधा रानी ने मृतिका लेकर उनकी छाती पे लिख दिया श्यामानंद। कनक मंजरी कहती है तिलक और नाम से क्या होगा? आपके विरह में मुझे कुछ ऐसी वस्तु दीजिए जो आपके हृदय में रहती हो। क्या दीजिए? जो आपके हृदय में रहती है। राधा रानी के हृदय में कौन रहते हैं? ये तो हमने बोला। गुरु के हृदय में कौन रहते हैं? क्योंकि राधा रानी आदि गुरु है, उनके हृदय में क्या रहते हैं? कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो, तुम्हारो शक्ति आछे। ये तो तुम्हारी शक्ति। कहा मुझे कृष्ण दीजिए। तो राधा रानी ने कहा बड़ी जिद्दी है कनक मंजरी, इसको देना पड़ेगा क्योंकि इसने मेरी नूपुर ला कर दी है। और अपने हृदय से ठाकुर जी का विग्रह, पूरी पृथ्वी पर एक ही विग्रह है जो बनाया नहीं गया। राधा रानी ने अपने हृदय से कृष्ण को प्रकट किया और उनका नाम पड़ा श्याम सुंदर। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। राधा रानी ने कहा जो भी श्याम सुंदर का दर्शन कर लेगा वो मेरी कृपा प्राप्त कर लेगा। जो इसकी 4 परिक्रमा कर लेगा उसको कभी इस भौतिक संसार में पुनः लौट कर नहीं आना पड़ेगा। उसको इस भौतिक संसार में कभी आना। लेकिन कनक मंजरी एक बात याद रखना, तुम्हारे और मेरे बीच जो हुआ है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो कनक मंजरी बोली हृदयदास चैतन्य मेरे गुरुदेव का नहीं। खशील जीव गोस्वामी का ठीक है, उनको बता सकते हो क्योंकि वो भी मंजरी है। मंजरी की बात मंजरी को बता सकते हो, वो भी मंजरी उनको बताते, लेकिन हृदयदास चैतन्य सखा भाग से आते हैं, उनको नहीं बता। सुबह सखा भाग से उनको नहीं बता। तो अगले दिन जीव गोस्वामी पाद को ये सारी बात बताई गई और उन्होंने कहा मुझे रात्रि में ऐसे हुआ। जीव गोस्वामी ने कहा वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत श्यामानंद, तुम्हें कृपा प्राप्त हुई है राधा रानी की, तुम्हें राधा रानी ने स्वयं ठाकुर जी प्रदान किए, अद्भुत अद्भुत। जीव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और कहा अब तो हमारी एक ही सेवा है, झाड़ू मंडल में झाड़ू लगाना और श्याम सुंदर की सेवा करना। तो हृदय कमल से प्रकट श्याम सुंदर की सेवा रोज दुखी कृष्णदास जो अब बन चुके थे श्यामानंद सेवा करते थे। श्यामानंद जी जो थे इनकी बात चलते चलते कहते हैं फूल की सुगंध चारों तरफ फैलती है, इत्र लगाया हो तो सब जगह जाता है। आप में अगर अच्छी भक्ति हो तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, मुझे भी लेक्चर दीजिए ना, मुझे भी कथा करने का मौका कभी दीजिए ना, दुनिया उठाकर ले जाएगी आपको। अगर आप अच्छे भक्त होंगे आपको कुछ भी ट्राई नहीं करना पड़ेगा। ये एक्सप्लोजन है। क्या है? एक्सप्लोजन है। आपके हृदय में अगर भक्ति का एक्सप्लोजन होगा, यू डू नॉट नीड एनी स्टेम टू प्रूव दैट यू आर अ गुड डिवोटी ऑफ गॉड। आप भगवान के अच्छे भक्त हैं, आप कुछ नहीं। ये भक्ति अंदर से एक्सप्लोजन होगा, इसकी खुशबू पृथ्वी सारे लोकों में फैलेगी और भगवत चरणों तक चली जाएगी। श्यामानंद की भक्ति की खुशबू इतनी फैली, बिना व्हाट्सएप, बिना फेसबुक के, बिना यूट्यूब वीडियो के, बिना इंस्टाग्राम के, उनकी इंफॉर्मेशन हृदयदास चैतन्य तक पहुंच गई। उनके गुरुजी को पता चला कि आपका जो शिष्य है आजकल उसने जीव गोस्वामी से दोबारा दीक्षा ले ली है, उसका नाम हो गया है अब श्यामानंद दास, और उसने तिलक भी बदल लिया है और उसने विग्रह भी मिल गए हैं। जीव गोस्वामी ने आपके साथ धोखा किया। तो हृदयदास चैतन्य कहते नहीं नहीं, मेरा शिष्य इतना प्रमाणिक है वो ऐसा नहीं कर सकता। जीव गोस्वामी इतने प्रमाणिक गुरु हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन नीचे वाले जो होते हैं वो हमेशा शिष्य और गुरु के संबंध में कड़वाहट लाने के लिए होते हैं। वो आपका कान भराई का काम करेंगे, कान में आकर बोलेंगे गुरुजी ना
उसको आज आशीर्वाद ज्यादा दिया, तुमको थोड़ा कम नहीं कर रहे हैं आजकल? पहले तो तुम्हारे पेट पे थपथपाते थे, आजकल उसको 3 बार और तुम्हें 1 बार में काम चलाया। देख लो, हम अभी भी कह रहे हैं हमारे ग्रुप में आना है तो आ जाओ, ऐसा होगा। लेकिन ये सिद्धांत कहानी नहीं है, ये सिद्धांतिक कथा है। गुरु का कितना निष्ठा थी अपने भक्त पर, कितने भक्त। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लोगों ने बार 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 बोला, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर भेजी और जीव गोस्वामी को कहा, जीव गोस्वामी क्या बताइए, सचमुच ऐसा हुआ है? जीव गोस्वामी ने रिप्लाई में लिखा कि सच भी है और सच नहीं भी है, क्योंकि सच बता नहीं सकता हूं और झूठ बोल नहीं सकता हूं। तो हृदयदास चैतन्य को लगा सच में जीव गोस्वामी का और श्यामानंद का कुछ आपस में कुछ हो गया है। इन्होंने तिलक बदल लिया, संप्रदाय बदल ली, गुरुजी बदल लिए, और मेरे एकमात्र शिष्य ने मेरे साथ क्या किया है? धोखा किया। तो गुरुजी को इस बात का क्रोध नहीं था कि शिष्य चला गया। कभी गुरु इस बात पर क्रोधित नहीं होता है कि शिष्य क्लास में नहीं आता है। गुरु इस बात पर क्रोधित होता है कि शिष्य को लाने के बाद वो कैसे नरकगामी हो सकता है। अगर तुमने क्लास में आना छोड़ दिया, तुमने भक्ति करना छोड़ दिया, तो तुम अवश्य ही नरक में जाओगे। तो गुरु इस बात को लेकर क्रोधित होता है, रोता है, दुखी होता है और बार बार प्रयास करता है कि मेरा शिष्य क्यों नहीं आ रहा है, क्यों ये वापस भौतिक संसार के नरक में गिरना चाहता है। ये बात सोच करके हृदयदास चैतन्य पैदल चलना शुरू किए अपने शिष्य के लिए स्पेशली। वरना अगर नॉर्मली देखा जाएगा क्रोध आता तो कहते हैं भाड़ में जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो चले। हाँ, वृद्ध थे, वृद्ध अवस्था में चलना शुरू किया और आए जीव गोस्वामी के पास आए और आकर के कहते हैं, जीव गोस्वामी श्यामानंद को बुलाया जाए। श्यामानंद आए, बोले बताओ तुम्हारे मन में क्या है? कहा हृदयदास चैतन्य जी, आपके हृदय में चैतन्य महाप्रभु रहते हैं और मैं आज जो कुछ भी पाया हूं राधा रानी की कृपा, उसका कारण केवल और केवल आप है। तुम्हारी शक्ति आज है, तुम्हारी शक्ति है। कृष्ण दीते पारो, कृष्ण तो आप ही ने दिए हैं। बड़े हृदयदास उन्होंने कहा, अगर तुम ये बात सत्य मानते हो कि ये सब कुछ मेरी कृपा से हुआ है, तो ये तिलक मिटाने की शक्ति भी मेरे पास है। हाथ में जल लिया, तिलक मिटा दिया, हाथ में जल लिया, छाती पे से मिटा दिया। आज से तुम वापस दोबारा गोपी चंदन लगाओ, तुम मेरे शिष्य कहलाओ, जाओ। जीव गोस्वामी की शिष्य नहीं होते। सारे लोग कहने लगे आप गलत कर रहे हैं, श्यामानंद के साथ गलत कर रहे हैं। कहा नहीं, ये मेरा और मेरे शिष्य का संबंध है, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं। अब श्यामानंद जो थे वो बहुत दुखी हो गए। अब वो बता भी नहीं सकते और छुपा भी नहीं सकते। श्यामानंद जो थे उन्होंने समाधि में चले गए और हृदयदास चैतन्य को लगा कि श्यामानंद मर गए, क्योंकि उनकी सांस चलना बंद हो गई। और आंख बंद करके वो कनक मंजरी वापस राधा रानी के पास पहुंची और राधा रानी के चरणों में जाकर कहने लगी, हे राधिके, आपने कैसा मुझ पर कृपा कर दी, जिस कृपा को मेरे गुरुदेव स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, यह लाइन लिख लीजिए, सुन लीजिए, याद कर लीजिए। उन्होंने कहा, राधा रानी मुझे आपकी कृपा नहीं चाहिए, जहां गुरु मुझसे दूर हो जाए। आपको राधा रानी प्रकट होकर सपने में भी कह देगी ना, चल वृंदावन धाम मिलेंगे वहां राधे। आप फोन करके, हाँ प्रभु जी मैं आश्रय क्लास में नहीं आ पाऊंगा, आज वृंदावन जा रहा था, सपने में राधा रानी आई थी। छोड़ दोगे क्लास, छोड़ दोगे गुरु परंपरा। कहते हैं हम आपके शिष्य, मानते नहीं बात। ठीक है, मैं तो गुरु नहीं हूं, केवल शिक्षाएं देने का सेवा कर रहा हूं अपने गुरु की। लेकिन गुरु ने सेवा दी है तो गुरु ही जानते हैं कि कैसे इस कार्य को पूरा किया जाए। मना कर दिया, राधा रानी के सामने रोने लगी। कनक मंजरी ने कहा, मेरे को नहीं चाहिए तिलक, मुझे नहीं चाहिए नाम, वापस ले लीजिए, और मैं आपके पास इसीलिए आई हूं, या तो फिर इस स्थापना को स्थापित करिए गुरु के हृदय में, उनको दर्शन दे करके, मुझसे ये नहीं होगा। अब राधा रानी जा नहीं सकती, सखा विंग में कैसे जाए? अब ये तत्व की ज्ञान है, रस का ज्ञान है। ये नहीं कि राम जी घुस गए कृष्ण जी में, कृष्ण जी घुस गए राम जी में, कुछ भी घुसा देते हैं लोग, इधर उधर करते रहते हैं, रसाभास। हाँ, ये बहुत गहरा ज्ञान है। तो बोले तुम क्योंकि सखा हो, सुबह सखा, तुम जाओ और तुम जाकर स्थापित करो।
तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। सुबोध सखा बोले ठीक है, हृदयदास चैतन्य को मैं समझाता हूं, आप इसे पुनः वापस चेतना में भेज दीजिए। नीचे लोग रो रहे हैं कि आज श्यामानंद चला गया। श्यामानंद प्रभु समाधि में थे और तुरंत सब लोग रो रहे थे। उनकी समाधि का प्लान चल रहा था, कहां बनाई जाए। इतने में उनकी चेतना वापस, और वो जोर से कहने लगे, गुरुदेव 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 गुरुदेव। क्या हुआ क्या हुआ? श्यामानंद मुझे क्षमा करो, श्यामानंद मेरे कारण तुम्हारे प्राण चले गए थे। कहा ना 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 गुरुदेव आप क्षमा मत करिए, बस मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो गुरुजी ने फिर से तिलक बना दिया, वही जो राधा रानी का तिलक, फिर से उनका नाम श्यामानंद लिख दिया और उस तिलक को मिटाने की कोशिश करी, लेकिन वो तिलक मिटा नहीं। खूब रगड़ा लेकिन वो मिटा नहीं, परमानेंट छाप पड़ गया था। उन्होंने कहा ये सचमुच अद्भुत है। किसकी कृपा से हो रहा था? सुबोध सखा की कृपा से हो रहा था। तो उन्होंने कहा आज तुम जो हो, इतनी भक्ति का तुमने ज्ञान यहां पर दिखाया है, अब मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। तुम्हारा नाम आज से श्यामानंद दास ही रहेगा। ये तिलक लगाओ, तो मेरे ही शिष्य हो। और हम जीव गोस्वामी से मैं क्षमा चाहता हूं कि इनके कारण इतना बड़ा मुझसे ऑफेंस हो गया। तो हम सब मिलकर के 84 कोस परिक्रमा लगाएंगे। परिक्रमाएं करने से क्या होता है, थोड़ा जो आपस में गड़बड़ हुई है तो रिच खत्म हो जाए। चलो यात्रा पे, तो 84 कोस मंडल यात्रा में गए। तो वहां पर यात्रा के दौरान रासलीला, कुछ सहजिया भक्त रासलीला कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब ये रासलीला का नृत्य चल रहा था, बड़ा अद्भुत। तो कनक मंजरी रूपी श्यामानंद के हृदय में रास भावना जागृत हो गई और वो राधा रानी का भजन गाने लगे। और वो राधा रानी का भजन गाते गाते कहने लग गए, नाम जानू भजन साधना श्री राधे, मुझे अपना बना लीजियो, गोविंद श्री राधे मुझे अपना बना लीजियो, गोविंद श्री राधे। तो वो ऐसा बोल रहे थे। तो उनके गुरु हृदय चैतन्य दास को फिर से उनमें दोष दिखा। कहा तुम कैसे हो गए हो श्यामानंद, अभी मैंने तुम पर इतनी कृपा करी है, तुम फिर से श्री राधा रानी की दासी बनना चाह रहे हो? तुम्हें पता है हमारे गुरु गौरीदास पंडित सुबोध सखा के अवतार है,
और सखा लोग जो होते हैं वो गोपियों के विंग में नहीं जाते हैं। तुम गोपी बनकर राधा रानी की दासी बनना चाह रहे हो, क्योंकि ये तो कनक मंजरी है, तो तुम उनमें फिर से दोष उत्पन्न होने लगा। उन्होंने काफी समझाने की कोशिश करी, गुरुजी आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन आप मुझे समझिए, ये मेरे स्वतः प्रेम उत्पन्न हो रहा है, और आप ही तो कहते हैं माधुर रस में तो सारे प्रेम समा जाते हैं। अब आप साख्य रस में भाव रखते हैं, मैं माधुर रस में भाव रखता हूं, इसमें क्या भेद है? बोले नहीं, गुरु परंपरा का भाव बदल नहीं सकता है, सेम रहेगा। गुस्सा होकर जाकर के एक जगह चटाई बिछाकर शयन करने लगे। जैसे सोए थे, रात्रि में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हृदयदास चैतन्य के हृदय से निकल करके साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने कहा मुझ में और राधा रानी में कोई भेद नहीं है, मैं ही राधा रानी का अंग लेकर के कृष्ण प्रकट हुआ था चैतन्य रूप में, मैं ही प्रकट हुआ था। तो तुम मेरे शिष्य के साथ गलत कर रहे हो, तुम अपने शिष्य को प्रेम करो, वह मेरी दासी है, राधा रानी की दासी है, और उसका ये भाव, उसने गलत क्या किया है? उसके हृदय में तुम्हारे लिए अत्यधिक प्रेम है। इस जीवन में उसके टुकड़े टुकड़े कर दे जाए फिर भी वो तुमको कभी भूल नहीं सकता है, तुम्हारा और उसका बहुत प्रगाढ़ संबंध है। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो गौरीदास के शिष्य हृदयदास उठते हुए आए और उन्हें लगे श्यामानंद श्यामानंद मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे क्षमा करो। कहा गुरुजी आप ऐसा क्यों कहते हैं? अब मैंने ठान लिया मैं सखा भाव में भक्ति करूंगा। नहीं नहीं, आज से तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा गुरु। कहते हैं गुरुजी आप कैसी बात करते हैं? दोनों में खूब प्रेम का संबंध स्थापित हुआ। और श्यामानंद को उन्होंने कहा हे श्यामानंद तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, एक व्यक्ति जो सबके अंदर ठाकुर जी का दर्शन कर सकता है उसे ही पंडित कहते हैं। ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनि चाये पशपा के चा पंडिता नाम समदर्शन। समदर्शी पंडित वो होता है जो सब में भगवान का दर्शन करता है। तुमने सबको समान देखा है और तुम उत्कृष्ट रस को प्राप्त कर चुके हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद दास नहीं श्यामानंद पंडित होगा। श्यामानंद पंडित की, श्यामानंद पंडित को गुरु जी की कृपा से राधा रानी प्राप्त हुई और राधा रानी की कृपा से गुरु जी प्राप्त हुए। और वो श्यामानंद ने जब प्रचार कार्य शुरू किया तो ऐसे ऐसे लोगों को प्रचार किया। श्यामानंद तो झाड़ू लगाते थे, प्रचार करना कैसे सीखे? ऐसे लोगों को प्रचार किया जो मुसलमान होते थे। क्या होते थे? मुसलमान लोगों को प्रचार किया। और मुसलमानों में प्रचार करते थे, उड़ीसा का स्थान उनको प्रचार के लिए दिया गया। उड़ीसा में जब प्रचार करते थे, कीर्तन कर रहे थे, तो मुसलमान लोग आकर, उस समय पूरे भारत में मुसलमान लोगों का राज हुआ करता था। राजा हुसैन शाह, औरंगजेब, और ये लोग मूर्तियों को तोड़ रहे थे। तो हरिनाम संकीर्तन बंद करने के लिए एक काजी आया और उसने श्यामानंद पंडित से कहा कौन है तुम्हारा लीडर? कहा ये श्यामानंद पंडित। कहो श्यामानंद जी ये अपना टीम टाम लेकर यहां से निकलना, जितनी जल्दी निकल जाओ वरना हमें गर्दन काटने में देर नहीं लगती। भगवान ने कहा। सारे लोग बोले श्यामानंद जी क्या किया जाए? कहा डरते क्यों हो, हरि बड़े हैं कि ये मुसलमान? कहा हरि बड़े हैं। कहा फिर खड़े रहो। कहा ठीक है, तुम नहीं मानोगे। सब लोगों को उठा लिया गया और उठा करके इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, किसी का खून, किसी का कुछ, किसी का कुछ। श्यामानंद को भी पकड़ लिया गया, लेकिन श्यामानंद खड़े रहे और हुंकार भर के कहते हैं गौरांग गौरांग। अभी देखते हैं जितने मुसलमान पकड़ रहे थे लोगों को, सबके पेट में दर्द होने लगा, सिर में दर्द होने लगा, सारे मुसलमान बेहोश होकर गिरने लगे। किसी को दस्त लग गए, किसी को लूज मोशन, किसी का पेट दर्द, उल्टियां, सब गए। सब काजी कहता है चलो 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 छोड़ दो, ये कोई तांत्रिक है। कहता है इसको अल्लाह ताला ने किसी
शफा से नवाजा है। चला गया। कहा इसको चुपके से किसी ने अकेले में उठाएंगे। श्यामानंद को उठा लिया और उठा करके कोड़े बरसाने लगे। पीठ पर खूब सारे कोड़े मारते थे। जैसे हरिदास ठाकुर को मारे गए, ऐसे श्यामानंद पंडित को मारे गए। श्यामानंद जी पंडित को मारते थे। श्यामानंद पंडित को जितने कोड़े लगते थे, श्यामानंद पंडित जोर से बोलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब भाव से भजन करते। कोड़े लगाने के बाद कोड़े लगाने वाले रोते थे, हमारे कोड़े 4 टुकड़ा हो गया, तेरे को फर्क नहीं पड़ता श्यामानंद किस मिट्टी का बना है। श्यामानंद कहते थे, हरि नाम संकीर्तन ये हरि का कीर्तन है, ना तो कभी रुका है ना कभी। चाहे कोई इसमें योगदान दे न दे, कोई सोचे हमने प्रभु जी की हेल्प करेंगे तो कैसे करेंगे प्रचार, ये प्रचार हरि करवाते हैं, कोई व्यक्ति नहीं करवाता। ये प्रचार करने के लोग अपने आप मिलेंगे, अपने आप। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और लगता है अब कोई मेरे साथ नहीं, तब हरि एक नया दरवाजा खोलते हैं जहां पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। तो आपको बस चलना होता है हरि के भरोसे और कुछ नहीं। तो अगर हम साथ देंगे तो क्या फायदा होगा? बोले साथ देंगे तो ये फायदा होगा कि तुम्हारी भी शुद्धि हो जाएगी, तुम पर कृपा हो जाएगी। साथ नहीं दोगे, हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो कौन, हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो कौन, हम कमेंट नहीं करेंगे तो कौन। सोचते रहो घर बैठे बैठे, मत हो अपवित्र थे, अपवित्र रहो, लेकिन जिसका प्रचार ठाकुर जी कराना चाहते हैं उसको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं रोक सकती है। 101%। तो इस प्रकार श्यामानंद प्रचार करते थे। एक दिन जब कोड़े मारते मारते 4 टुकड़े हो गए तो काजी के स्वप्न में अल्लाह है। कौन है? और अल्लाह ने कहा, हे काजी। कहा कौन? कहा परवरदिगार। कहा परवरदिगार, मुझसे कोई गलती हुई जिसके कारण आप मेरे स्वप्न में आए, मेरे सामने? कहा मैं तुझे सुनाई देता हूं। कहा हाँ अल्लाह, आप मुझे सुनाई देते हैं। कहा थोड़ी देर में दिखाई भी दूंगा। तो परवरदिगार थोड़ी देर में दिखाई दिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो परवरदिगार ने आगे कहा, वो कहता है मुझसे क्या गलती हो गई? हाँ तुझसे ये गलती हो गई, तूने मेरे भक्त श्यामानंद के ऊपर कोड़े बरसाए। कहा मुझे नहीं पता था अल्लाह ताला कि वो आपका भक्त है, उसमें और मुझ में क्या फर्क है? कहा तू दूसरों को परेशान करने के लिए जीवन जीता है और वो लोगों को परेशानी से बाहर निकालने के लिए जीवन जीता है, इसलिए मुझे अपना वह भक्त मंजूर है, वह मेरा सही मायने में कुरान को पालन करने वाला है, मुसल्लिम ईमान जिसका वह मुसलमान है। तेरे जैसा आतंकवादी नहीं है, लोगों पर कोड़े बरसाता है। उनका अच्छा, अल्लाह ताला मुझे क्षमा कर दीजिए, जो भी मुझसे त्रुटि हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, मैं जाकर के श्यामानंद की शरण ग्रहण करूंगा। तो उन्होंने बोला अल्लाह ताला ये आपके पहली बार दर्शन मैंने किए, उसको तो पता नहीं गौरांगा की कृष्ण है कि राधा है। बोला अल्लाह ताला पहली बार दर्शन किए आपके, सुंदर तेज आपका देखा मैंने। अल्लाह ताला मुझे ये बताइए, अभी तक तो मैंने अल्लाह पर ताला लगा रखा था, लेकिन आज ताला खुल गया, ताला खुल गया आज, और आज मुझे आपके दर्शन हुए। तो अल्लाह मुझे बताइए ये आपके शरीर पर खून के निशान कैसे? का मूर्ख, जब कोई भक्त मेरा नाम जप करता है तो मैं उसका आलिंगन करके रहता हूँ। श्यामानंद सोते सोते भी मेरे नाम का स्मरण करता है, सारा दिन मेरे नाम जप में रहता है, मेरा प्रचार करता है। तुझे क्या लगता है वो साधारण है? मैं उसका आलिंगन करके रहता हूँ। इतने कोड़े तूने उस पर बरसाए, उसको असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अल्लाह ताला तेरा जो है वो कोड़े खा रहा था। रोने लग गया वो मुसलमान।
और वापस जाकर श्यामानंद पंडित के चरणों में गिर गया। और खाली वही नहीं, उसके सारे सैनिक, पूरा का पूरा वहां राज्य बदल गया और सब भगवान का नाम कीर्तन करने लग गए। उस मुसलमान का नाम पड़ा चैतन्य दास। अकेले श्यामानंद पंडित ने जितने भी ग्रंथ थे हमारे आचार्यों के, जीव गोस्वामी के लिखे हुए, क्योंकि उनको जलाया जा रहा था, उनको औरंगजेब के द्वारा मंदिर तोड़े जा रहे थे, ग्रंथों को बैलगाड़ियों पर रखकर नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित सारे को उड़ीसा और बंगाल लेके गए और ग्रंथों का प्रचार किया। अकेले श्यामानंद ने अपने जीवन काल में 3000 से अधिक केंद्र और मंदिरों की स्थापना की, अकेले। उड़ीसा में आपको छोटे छोटे मंदिर दिखते हैं ना, जगन्नाथ जी के मंदिर है, गौरंग महाप्रभु का चरण चिन्ह है, जितनी जगह आपको मिलेगा सब श्यामानंद प्रभु के अकेले की। 3000 मंदिर, सोचिए आप कितने ग्रंथों का प्रचार, पूरी बैलगाड़ी बनकर, रोज कॉपी करके, हाथ से, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, हाथ से ग्रंथ लिखते थे फिर बांटते थे। आपको बना बनाया मिला है फिर भी नहीं बांटते। भक्तो चलो, आप तो, मैं हूं, मैं भक्त हूं, ऐसे भक्त होते हैं, हम लोग कम भक्त हैं। भक्त वो है जो रात दिन अपनी परंपरा का विचार करता है कि कैसे इस परंपरा को, इस नॉलेज को मुझे पूरे विश्व में लेकर जाना है, जन जन का कल्याण करना। ये सब कैसे हो पाया? राधा रानी की कृपा, गुरु की कृपा से। और कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्होंने उड़ीसा में जब ये मंदिर बना लिए, एक दिन उनको खबर मिली उनके गुरुदेव हृदयदास चैतन्य अब इस संसार में नहीं रहे, वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए, कृष्ण लीलाओं। तो जब वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए, ये बात सुनते ही उनका हृदय ऐसा हुआ कि बस अब कोई तोड़ देगा, काट देगा। ये होता संबंध। मैं हर बार बोलता हूं, आपका गुरु से संबंध ही नहीं है, संबंध होता है हम लोगों का। जैसे अपने परिवार संबंध है ना, परिवार से कितना संबंध है। परिवार में पत्नी को पेट में दर्द हो तो बोलते हैं क्लास में नहीं जाएंगे, पर पेट दर्द है, क्या करें। ठीक है, पेट दर्द की दवाई दिलवाओ, हम ये नहीं कहते कि उसे छोड़ दो, लेकिन संबंध ऐसा है कि दिल में दर्द होना चाहिए कि आज मैं नहीं जा पाया। तो श्यामानंद को जब पता चला कि गुरुजी चले गए, नित्य लीला प्रवेश कर गए, उनका हृदय ऐसा रोया, कहा अब मेरे जीवन का क्या फायदा, अब जीकर क्या करूंगा, अब मुझे भी नित्य लीला में जाना है। और कुछ ही दिन के अंदर अंतराल में रोते अपने गुरुजी के साथ वहां भी नित्य लीला में। तो श्यामानंद प्रभु गुरु का विरह सह नहीं पाए। इस तरह से इसे कहते संबंध ज्ञान। संबंध होगा तो भक्ति आगे बढ़ती है। तो जितना कुछ भी उनके साथ हुआ, आज उनके विग्रह वृंदावन में राधा श्याम सुंदर जी, उनका स्थान बना हुआ है नूपुर स्थान, जहां पर उनको नूपुर प्राप्त हुई। हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, कथा सुनते हैं, कुछ लोग बिना कथा सुने भी आ जाते हैं, कुछ लोग फोटो खिंचा कर आ जाते हैं, फेसबुक पर डाल देते हैं आई एम इन नूपुर स्थली, है ना। कुछ लोग लिख देते हैं आई एम डूइंग श्याम सुंदर मंदिर परिक्रमा। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपने जंगल सफारी करी और मंदिर की फोटो डाली, बराबर है। जब तक आपका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ और आप गुरु के लिए रोना नहीं सीखे हैं कि अब मुझे चाहे प्राण जाए, रहे ना रहे, गुरुजी प्रचार कार्य छोड़ना नहीं है, आपके प्रचार कार्य में आपका सहायता करनी है, या तो अलग से प्रचार करना है, लेकिन प्रचार करना, इस गुरु परंपरा का प्रचार लेकर के आगे बढ़ाना है। तो यही है, ओए वैष्णव ठाकुर दया रस सागर। तो दया का सागर जो गुरु है वो कृपा करते हैं, और जब वो कृपा करते हैं तो ऐसे अद्भुत जीवन में लीलाएं होंगी, आपको भी अद्भुत अद्भुत अनुभव होंगे। मुझे तो अपने गुरु कृपा से बहुत सारे अनुभव हुए हैं, लेकिन मैं उनका प्रचार नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे गुरु जी कहते हैं कि आपके अनुभवों को आपको गाना नहीं चाहिए। अपने अनुभव गाएंगे तो अनुभव फिर आपके रहते नहीं है, वो पब्लिसाइज हो जाते हैं, फिर वो सबके अनुभव बन जाते हैं। उसमें से कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ निंदक होंगे, कुछ तारीफ करेंगे, कुछ अप्रिशिएटर होंगे। तो बेटर नॉट टू डिस्कस योर एक्सपीरियंसेस, स्पेशली द ट्रांसजेंडल एक्सपीरियंसेस। गुरु जी के साथ कर सकते हो, समाज के साथ। अब जब आपने बोलना शुरू कर दिया, वो धीरे धीरे घटने लग जाएंगे।
तो हमें गाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज का मैं जो उपदेश अपने गुरु परंपरा से सीखा है, सिखाना चाहता हूं कि गुरु के प्रति जो शरणागति है वो पूर्ण रूप में कैसे होगी, कैसे भक्ति मिलेगी, यही सारा मार्ग है। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी गुरु भक्ति, न सीखी गुरु भक्ति। गुरु भक्ति सीखेंगे तो अपने आप कृष्ण भक्ति हो जाएगी, है ना। लेकिन जो संसार में अभी और रहना चाहते हैं वो एक निष्ठ भाव से नहीं रहते। तो आज के शुभ दिवस पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ आए और आपने प्रवचन में हमारी सहायता करी, श्रवण करने में। हरे कृष्ण।